Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मरकुस उसका 16वां अध्याय। मार्क चैप्टर 16 उसकी 14 से लेकर के मैं कुछ वचन तक पढ़ूंगा। Praise God, hallelujah. मरकुस 16 बहुत महत्वपूर्ण वचन है ये, और इस प्रकार से लिखा हुआ है। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनका विश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे वह बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तब प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद सर पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। इस 20वें वचन को ध्यान से सुनिएगा और इसे समझने की कोशिश करिए जबकि हम इसे प्रचार करेंगे। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। इसी प्रकार से पढ़ेंगे भजन संहिता 104, साम नंबर 104, भजन संहिता 104। हालेलुया। और उसके 4थी आयत को मैं पढ़ूंगा। जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की आशीष के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत सारे और वचन हैं जो हम संदेश के बीच में पढ़ेंगे। तो आपको आशीष दे, सब बैठ सकते हैं। हालेलुया। क्या प्रभु की तालियां देकर आराधना कर सकते हैं? आमीन। शाम आखिरी सभा है आज 3 दिनों के बाद यहाँ पर। आमीन। और मैं अगर सच में कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ आपके बीच में संगति करने के लिए। आमीन। हम शायद एक दूसरे की थोड़ी सी भाषा न जान सकते हो, लेकिन जब मैं आया और मैंने बाकी लोगों को, बहनों को बातचीत करने देखा, तो मैंने देखा कि सुना कि इन लोगों की जो भाषा है वो मेरी भाषा है, भोजपुरी। और मैं कैसे कहूँ, मैं बहुत समय से बोलने से भूल गया, लेकिन मुझे आता है भोजपुरी बोलना। अगर आप सब लोग चाहें तो उसमें प्रचार भी कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होगी मुझे। जैसे फ्लो आएगा वैसे फिर हिंदी में आ जाऊंगा, इसलिए वो बहुत लंबा हो जाएगा। आमीन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में, अपने गांव में हूँ, जो मैं पीछे छोड़ आया। बस फर्क इतना है कि उस गांव में मेरे जो लोग थे वो हिंदू थे, वो मसीही नहीं थे। और आज मैं इस बात से खुश हूँ कि एक ऐसा गांव मिला है जहाँ पर मेरे विश्वास के, मेरे साथ के लोग हैं। हालेलुया। अब मैं पूरी तरह से अपने घर में हूँ। आमीन। सो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। जो कुछ भी आप लोगों ने हमारे लिए किया उसके लिए हम सराहना करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, एक अच्छा इंतजाम सारी बातों के लिए। और अगर ये नहीं भी होता तो अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। आमीन, हालेलुया। लेकिन तो भी आपने इसे किया, आपने अच्छे से अच्छा किया, इसके लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। और हम अपने हृदय से आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, और आपके साथ आपके प्रेम की, आपके अतिथि का, सत्कार का जो आपने किया है, हम उसका स्वागत करते हैं, उसकी सराहना करते हैं। आमीन। और हम जानते हैं आज शाम आखिरी संदेश है इस मीटिंग का, तो थोड़ा लंबा हो सकता है। कि आप तैयार हैं? आमीन। बहुत सारी बातें जो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ तक उन्हें समेट सकता हूँ समेट लूँ। और मुझे अच्छी तरह से एक बात याद आती है, भाई जेसी रोब्लेडो, बहुत कितने लोगों ने नाम सुना है? मतलब जेसी रोब्लेडो 2004-2007 में इंडिया आ चुके हैं। भाई कोलमन के दामाद हैं। अभी वो मैसेज में, मतलब अगर हम बात करें सही प्रकार से, तो 700 इंस्पिरेशन के अंदर में नहीं है। तो एक बार भाई कोलमन प्रचार कर रहे थे, और जब वो भाई कोलमन के चर्च में थे, भाई कोलमन प्रचार कर रहे थे, और भाई कोलमन ने कहा कि मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, क्या मैं कर दूं? भाई जेसी रोबले कहते नहीं, आप अगर कम करेंगे तो हमारा नाम कम हो जाएगा, इसलिए आप उसको पूरा प्रचार करिए। हालेलुया। आमीन। आपने शायद अभी तक की बात सुनी ना हो, लेकिन मैं मैसेज पढ़ता हूँ इसलिए मुझे पता है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहने, बहुत ही महत्वपूर्ण समय जिसमें हम रह रहे हैं, और आप लोगों ने इस मौसम में अपने आप को यहाँ पर लेकर के आए, अपने परिवार को लेकर के आए, और आपने परिश्रम किया और इस संदेश के लिए किया है। आमीन। आपने मेरे लिए नहीं किया और मैंने आपके लिए नहीं किया है।
आमीन। और इस संदेश के लिए हमने परिश्रम किया है और बाइबल बताती है वो परिश्रम जो हम प्रभु में करते हैं कभी भी व्यर्थ नहीं है, कभी भी व्यर्थ नहीं है। उसका कुछ न कुछ तो रिवार्ड, कुछ न कुछ इनाम तो परमेश्वर की ओर से आपके लिए तय है। हालेलुया। और परमेश्वर वो है जो अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के पास आने वालों को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है, कि वो था नहीं, होगा नहीं, कि वो है। और आज शाम को यहाँ पर वो है। अगर आप परमेश्वर के पास आए, अगर आप इस घर में, इस मीटिंग में, इस कन्वेंशन में ब्रदर आलोक को सुनने आए तो वो नहीं है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास आए हैं, परमेश्वर को ढूंढते हुए आए हैं, तो परमेश्वर के पास आने वालों को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है। क्योंकि परमेश्वर हमेशा प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में रहने वाला परमेश्वर है। वो कभी था नहीं, वो कभी होगा नहीं। अगर वो कभी था तो मुझे कोई फायदा नहीं, कभी होगा तो मुझे कोई फायदा नहीं, जब तक कि आज वो होता नहीं है। इसलिए आज उसे होना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज शाम को यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज हैपन, कुछ भी हो सकता है। भाई बहन हम कहते हैं अगर यीशु यहाँ है तो अगले 5 मिनट में कुछ होना चाहिए। ये हो नहीं सकता कि यीशु हो और कुछ ना हो। क्योंकि अगर यीशु यहाँ है तो अगले 5 मिनट में कुछ होना चाहिए। आप कहेंगे ब्रदर पिछले 100 सालों से, पिछले 15 सालों से मैं सुन रहा हूँ, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन वो होगा। आमीन। यीशु यहाँ है। आमीन। और हमारा नबी कहता सबसे बड़ा जो मिरेकल से आश्चर्य में वो बीमार का चंगा होना नहीं है, मुर्दों का जीना नहीं है, और वो ये और वो आंधी और तूफान और पिलर ऑफ फायर थियोफनी नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य में एक जीवन का बदल जाना। हालेलुया। क्योंकि जितने भी आश्चर्य हुए उनका कोई असर लोगों पर नहीं पड़ा। लाजर जिंदा हुआ फिर मर गया, कुबड़े जंगे हुए फिर मर गए, और पिलर ऑफ फायर आ गया और पानी आ गया और मन्ना आ गया और सारी चीजें आ गई, लेकिन वो फिर भी नाश हो गए। लेकिन जब जीवन परिवर्तित होता है, नबी कहता जब शरीर चंगा होता है फिर बीमार होता है, फिर मर जाता है, लेकिन जब प्राण चंगा होता है वो कभी नहीं मरता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमारे प्राणों को क्या कर देता है? चंगा कर देता है। हालेलुया। वो वचन है जो प्राण में जाता है। आमीन। हालेलुया। बाइबल के अंदर में तीन प्रभु का आगमन 3 चरणों में है, जिसके लिए हम यहाँ रुके हुए इंतजार कर रहे हैं। और पहला ललकार, और फिर प्रधान दूत का शब्द, और है परमेश्वर की तुरही। क्या आप जानते तीनों बात किस लिए है? ये तीनों चीजें, तीनों पुकार, या तीनों मिनिस्ट्री, या 3 चरण है, वो हमारी आत्मा और प्राण और देह के लिए है। आमीन। ललकार किसके लिए है? हालेलुया। ललकार हमारे प्राण के लिए है। और नबी मलाकी 4 का संदेश उसने हमारे प्राण के अंदर क्या क्रिएट किया? फेथ, विश्वास को लेकर के वो ललकार का संदेश। क्योंकि नबी ने क्या प्रचार किया? वचन। और विश्वास सुनने से आता है, और सुनना किससे होता है? इसलिए नबी जब आया तो उसने कलीसियाओं का रीति रिवाज नहीं लिया, उसने ये और वो बातें नहीं ली, वचन प्रचार किया ताकि तुम्हारे पास विश्वास हो। यही वजह है हमारे पास विश्वास है शाम को, क्योंकि नबी ने वचन प्रचार किया। तो ललकार किसके लिए है? प्राण के लिए। उसके बाद आता है प्रधान दूत का शब्द, जो कि 5 प्रकार की सेवकाई है। वो किसके लिए है? हमारी आत्मा के लिए। आमीन। हमारी आत्मा को प्योर करती है, शुद्ध करती है, हमें तैयार करती है, हमें उस कंडीशन में ले जाने के लिए तैयार करती है जहां पर हम जाने वाले हैं। वो हमारी आत्मा के लिए। लेकिन उसके बाद आखिर चीज आती है, और वे परमेश्वर की तुरही, और हम बदल जाएंगे। किसमें बदल जाएंगे? इस देह से उस देह में चले जाएंगे। ये विनाश अविनाश को पहन लेगा, ये मरणहार अमरता में डूब जाएगा। कब होगा? जब अंतिम तुरही फूकी जाएगी। हालेलुया। यानी कि ललकार और प्रधान का शब्द और परमेश्वर की तुरही, और प्राण के लिए और आत्मा के लिए और शरीर के अंदर। और हमारा नबी कहता है प्राण आत्मा को उठाता है और आत्मा शरीर को उठाती है। आमीन। नबी ने फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर बताया, जब लाजर 4 दिन का मर गया था। आमीन। और आप जानते उसकी आत्मा तो कहीं भी छिन्न भिन्न हो गई थी, कहीं भी चली गई थी गहरे स्थानों में, आप जानते हैं। लेकिन जब यीशु वहां पर खड़ा हुआ, हालेलुया, जब यीशु वहां पर खड़ा हुआ, मुझे ये कहानी बड़ी अच्छी लगती है। और लोगों ने सोचा यीशु चिल्लाया, लोगों के लिए वो गर्जनाई थी। आमीन। लोगों के लिए चिल्लाहट थी, एक शोर था, लेकिन लाजर के लिए तो कुछ और था। आमीन। लोगों ने कहा एक थंडर हुआ, एक गर्जन हुआ, एक आवाज आई, यीशु चिल्लाया लाजर बाहर आ। भाई केविन ब्रूअट कहते हैं, उसने कहा लाजर, वरना बड़ी कब्रिस्तान में बहुत मरे हुए थे, सारे जिंदा हो जाते। यीशु सबको जिंदा करने नहीं आया था। अगर वो लाजर नहीं करता तो जितने भी कब्रिस्तान में थे सब जिंदा हो जाते थे। लेकिन उसको पता था किसको जिंदा करना है। उसने कहा लाजर, आमीन, तो सारे बाहर आ जाते। और वहीं से जब मलाकी 4 के रूप में वो माइटी एंजल नीचे आता है, जैसा मैंने कहा एड्रेस बुक के साथ, तो सबको नहीं बुला लिया उसने, सब आ जाओ।
संस्थाओं में से और समाजों में से और रीति रिवाजों में से उसने हमारा नाम लेकर के बुलाया। जिसका नाम लिया वे आ गए। हालेलुया। बाकी अभी भी वहीं पड़े, उसी कब्र में सड़ रहे हैं, वो कब्रिस्तान में अभी भी सड़ रहे हैं, लेकिन नाम लिया लाजर। और मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर एक चीज को, लाजर कैसे बाहर आ गया। बाइबल कहती है, नबी ने बताया कि मरने के बाद सबसे पहले क्या सड़ती है? प्रभु का नाम मुबारक हो, अभी कान नहीं सड़ी थी। हालेलुया। और सुनना नाक से नहीं होता है, सुनना। वो अपने प्रभु की आवाज, अपने मित्र की आवाज को अच्छे प्रकार से पहचानता था, इसलिए उसका कान नहीं सड़ गया था। प्रभु का नाम मुबारक हो। हम इज्जत के लिए मर गए, लेकिन हमारा वचन के लिए कान अभी भी जिंदा हुआ है। प्रभु की आवाज को पहचानते हैं। आमीन। मेरा प्रभु बुला रहा है मुझे, मेरा मित्र बुला रहा है मुझे, और मौत के बंधन उसे रोकने से। नबी कहता है परमेश्वर की आवाज ने उसके प्राण को पकड़ा और उसकी प्राण ने उसकी आत्मा को पकड़ा और आत्मा ने आके शरीर को उठा दिया। हालेलुया। और लाजर 72 सीढ़ियां चढ़ करके बाहर आ गया। हालेलुया। वो ऐसे कब्र नहीं थी 6 फीट वाली, ऐसे कब्र नहीं होती थी वहां पर। वो तो 72 सीढ़ियों को चढ़ करके ऊपर आया था। बता हुआ लाजर फिर भी आ रहा है। आमीन। बता हुआ लाजर फिर भी आ रहा है। और इतना नाचा, इतना कूदा, इतना गाया कि रस्सियां ढीली हो गई और वो आजाद हो गया। आमीन। हालेलुया। नबी कहता कि वैसे ही आज परमेश्वर की आवाज ने हमें छिपाया है। की आवाज ने हमारे प्राण को पकड़ा और प्रधान के शब्द ने हमारी आत्मा को पकड़ा, और आज हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के भवन में उस देह के साथ आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। ललकार प्रधान का शब्द परमेश्वर की तुरही। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तैयार हैं? हम आगे बढ़ेंगे इसके संदेश में, और उस संदेश को लेंगे जो विवादित है। हालेलुया। आमीन। और मैं से सीधा कहना चाहूंगा, प्रभु के दूत का प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशन ऑफ द एंजल ऑफ द लॉर्ड। आमीन। मेरी प्रेरणा है 11वें घड़ी के मजदूरों का महान इनाम, द ग्रेटेस्ट रिवार्ड फॉर द 11th आवर वर्कर। आमीन। 11वें घड़ी के मजदूरों का महान इनाम, और मेरा विषय है प्रभु के दूत का प्रकटीकरण। आमीन। हालेलुया। क्या तैयार है सुनने के लिए? अबाउट एंजल्स, सरदूतों के बारे में सुनने के लिए? एंजल इज हियर, एंजल इज हियर, एंजल इज हियर। बहुत सुन चुके हम, लेकिन वास्तव में वो एंजल कौन है और किस प्रकार से यहाँ पर है, क्या वर्क कर रहा है, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो प्रभु का दूत है। आमीन। इसको पहचानना है। हालेलुया। आमीन। मैं शुरू करने से पहले कुछ एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण, कुछ वाक्य आपके सामने रखूंगा जो स्वर्गदूत के बारे में है। और आपने अगर देखा होगा, हमारा तीसरा जो संदेशवाहक था मार्टिन, सेंट मार्टिन। आमीन। इसके बारे में कितने लोगों ने पढ़ा है? सेंट मार्टिन, तीसरा संदेशवाहक। आमीन। जो हमारे फिरगमन कलीसिया काल का संदेशवाहक था। आप जानते मार्टिन एक सेमिनरी के अंदर में शिक्षा लेता था, वहां पर बहुत सारे लोग थे। आमीन। पहली घटना उसके साथ जो घटी, और वो ये थी कि इंग्लैंड के उस सर्द रातों में वो एक चौकीदार या पहरेदार के तौर पे काम करता था। और तब उसने पाया कि सड़क पर एक बूढ़ा भिखारी, जो जिसके पास कम कपड़े, ठंड में क्या हो रहा है, सुकड़ रहा है। और मार्टिन के पास एक लबादा, एक ओवरकोट हुआ करता था। और मार्टिन इतना कर्तव्यनिष्ठ था कि उसने पूरा लबादा नहीं दे दिया उसको, क्योंकि उसको भी ड्यूटी करनी थी। आमीन। वो जानता था कि मुझे अपनी भी ड्यूटी करनी है और इसको भी देखना है। आमीन। बहुत सारी बार हम दूसरों को बताने के चक्कर में अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। आमीन। लेकिन मार्टिन ऐसा नहीं था। हालेलुया। और मार्टिन ने अपनी तलवार निकाली, अपने ओवरकोट का आधा किया, उस भिखारी को दिया। आमीन। वो कौन था भिखारी? वो प्रभु यीशु था। लेकिन किस रूप में था? ये एंजल होगा, मैं विश्वास नहीं कर सकता। वो सड़क के किनारे बैठा हुआ ना, उसके बाद कोई मैसेज है ना, कुछ है ना कुछ है, ये एंजल कैसे हो सकता है? लेकिन आधी रात के बाद जब उसने उसको कोट दे दिया, अपनी ड्यूटी पूरी करी, अपने कमरे में गया, और प्रभु यीशु उसी कोट में वहां पर आ गया। आमीन। प्रभु यीशु उसी कोट में वहां पर आ गया। उन्होंने कहा, मार्टिन, वास्तव में तूने उसे नहीं, मुझे पहनाया था। हालेलुया। आमीन। और बाइबल कहती है, और लोग चूक जाते हैं स्वर्गदूतों की सेवा करने में, लेकिन जो लोग सेवा करने में माहिर होते हैं, उन्होंने अनजाने में जाने कितने स्वर्गदूतों की सेवा करते हैं। हालेलुया। मेरी वाली बाइबल ऐसा सिखाती है। आमीन। आपकी वाली में क्या है मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। उसके बाद आप ध्यान दें, जो आखिरी बात बताने जा रहा हूं उसके बारे में। और हम जानते हैं उस सेमिनरी के अंदर में था और बहुत सारे लोग थे, और तब वहां पर एक नौजवान स्टूडेंट था, और उसने घोषित किया कि कल मुझे एक वस्त्र मिलने जा रहा है, मैं भी एक नबी हूं। आप जानते हैं इस बात को? बढ़ा उसने भी घोषित किया कि मैं भी एक, परमेश्वर ने मुझसे बातें करी, कल मुझे एक वस्त्र मिलने जा रहा है। सारी बातें पूरे कैंपस में बात फैल गई और मार्टिन तक बात गई। मार्टिन, अच्छा ऐसा है, उसको मेरे सामने लेकर के आओ। आमीन। वो भाग गया, छोड़ के भाग गया। असली नबी खड़ा था वहाँ, तो झूठा नबी कैसे खड़ा होगा वहाँ? तू भी एंजल है, तू भी नबी है, तेरे पास भी कुछ मिला है तो सामने आ।
बाइबल खोल और बातें करते हैं। असली नबी है, तेरे पास असली एंजल है, पवित्र आत्मा तू खुद भी है, तो सामने बाइबल खोल के हम बातें करते हैं। आमीन। सामने नहीं आते लोग, ब्रदर आलोक ये करते, ब्रदर आलोक वो प्रीच करते, ब्रदर आलोक ऐसा करते, ब्रदर आलोक ऐसा करते। मैं उनको उनमें से प्रत्येक को कहता अपनी बाइबल उठाओ, मैसेज उठाओ, चाहे विलियम बर्नम का उठा लो, चाहे जोसेफ कोलमैन का उठा लो, सामने आओ, हम बातें कर लेते हैं। आमीन। मैं इसके लिए तैयार हूं, कभी भी कहीं भी किसी से भी। आमीन। मैं इसके लिए तैयार हूं। और मार्टिन के सामने वो व्यक्ति नहीं आया और कभी आएगा भी। आमीन। आपने सुना मूसा के सांप ने फिरौन के सांपों को निगल लिया। आमीन। एक्चुअली मूसा का जो सांप था वो असली था, बिल्कुल असली प्योर। लेकिन जो मिस्र के सांप थे वे नकली थे, जादू थे। एक्चुअली जादू कुछ होता ही नहीं, जादू जो होता है वो होता ही नहीं है। एक्चुअली हमें लगता है कुछ है लेकिन होता ही नहीं है। मूसा के सांपों ने और मूसा के सांप ने उनके सांपों को निगल लिया। आमीन। जब असली चीज खड़ा होता है तो नकली उसके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। आमीन। नकली असली के आगे नकली खड़ा ही नहीं हो सकता। प्रभु का नाम मुबारक हो। हमारे पास शुद्ध वचन है। आमीन। हमारे पास असली वचन है, हमारे पास असली प्रेरणा, हमारे पास असली यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। और वहां पर वो व्यक्ति भी गायब हो गया, वो बाइबल बताती है। और तब उसी के साथ एक और वाकया हुआ। ये 3 वाकये हुए थे उसके साथ। और एक रात वो अध्ययन कर रहा था। आमीन। वो अपनी बाइबल साथ पढ़ रहा होगा, जो भी कर रहा होगा। और एक स्वर्गदूत उसके पास, प्रभु यीशु आया उसके पास और चमकदार कपड़ों में सोने का मुकुट पहने हुए और कहा, मार्टिन दंडवत कर मुझे, मैं तेरा प्रभु हूं। क्या आप जानते इसे? आमीन। आज के दौर के लोग होते ना, अरे बाप रे बाप, मेरी जिंदगी भर की कमाई सफल, प्रभु स्वयं मेरे पास आ गया, ना जांचना ना परखना, सीधे दंडवत। मैं पूरे दुनिया में बताऊंगा प्रभु यीशु मेरे पास आया था। लेकिन प्रभु का नाम मुबारक हो, मार्टिन था। आमीन। उन दिनों में कांच की बोतलों में स्याही रखी जाती थी और सरकंडे या किसी और कलम से लिखा जाता था। उसने एक बार उसको देखा, एक बार बाइबल को देखा और तीसरी बार में बोतल उठा ली। उन्हें उसे फेंक करके मारा, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। हालेलुया। मुझे बताओ उसको कैसे मालूम चला कि ये शैतान है? वो तो प्रभु यीशु का रूप धारण करके आया, वो तो एंजल बनकर के आया, एंजल इज हियर। लेकिन मार्टिन नबी कहता है एक बाइबल बिलीवर था। मार्टिन एक स्क्रिप्चर जन था, पवित्र शास्त्रीय जन था। वो बाइबल पढ़ता था और किसी की बातों में नहीं आता था कि कोई भी आके कुछ भी कह दे। और कौआ ने कहा तुम्हारा कान, कौआ ले गया तो तुम कौए के पीछे दौड़ो, थोड़ा सा मेहनत करो, यही लगा लो हाथ, पता चल जाएगा कि कान है। लेकिन हम तो कौए के पीछे दौड़ेंगे, कान ले गया, अरे 2 मिनट यहाँ देख लो ना, क्या जरूरी कौए के पीछे दौड़ने का? यहाँ देखो कान ले गया नहीं ले गया। और मार्टिन ऐसा व्यक्ति था, वो कौए के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति नहीं था। उन्होंने शैतान मेरे सामने से, नबी कहता उसने कैसे जाना? उसने देखा ये अभी यीशु मसीह जो बन करके आया है, ये सोने का मुकुट पहन करके आ गया है। अरे हम ताज हम पहनाएंगे उसे जाकर के। आमीन। अभी वो सोने का मुकुट पहने हुए नहीं है, अभी भी कांटों का मुकुट पहने हुए हमारे लिए मीडिएटर का काम कर रहा है वो। हम महिमा में उसे जब वहां पर जाएंगे, हम उसे महिमा का ताज देंगे उसे। हालेलुया। इस कारण मार्टिन जान गया कि एंजल नहीं है, ये शैतान का एंजल है। आमीन। ये लॉर्ड, एंजल ऑफ द लॉर्ड नहीं है, एंजल ऑफ द सैटन है। क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं था, बाइबल के अनुसार नहीं था। और इससे ही हम जानते हैं कोई भी दूत अगर बाइबल के अनुसार नहीं है वो परमेश्वर का दूत नहीं है। अगर वो बाइबल को काटता है वो परमेश्वर का दूत नहीं है। अगर वो महिमा लेता है वो परमेश्वर का दूत नहीं है। अगर वो परमेश्वर के जन का, भविष्यवक्ता की बातों का इनकार करता है वो परमेश्वर का दूत नहीं हो सकता है। हालेलुया। क्या मेरे साथ है? क्या ऐसा ही नबी ने नहीं बोला है? हमें ऐसे बहुत सारे वाक्य परमेश्वर के लोगों के साथ हुए, लेकिन पवित्र शास्त्रीय जन थे। नबी कहते गिदोन भी पवित्र शास्त्रीय जन था। गिदोन के पास भी प्रभु का दूत आया। आमीन। और कहा, हे सूरवीर सिरमा टूट जा। उसको क्या ही उसकी सराहना कर दी दूत ने। आज के दौर में होता तो लोग हाथ पांव फेंक देते। आमीन। दूत उसकी सराहना कर रहा है, लेकिन वो दूत की बात को तवज्जो ही नहीं दे रहा है, उसको कुछ हुआ ही नहीं। जिससे हम एक्साइटेड हो जाते हैं, उसको कुछ हुआ नहीं और नॉर्मल अपना काम करता है। अच्छा तू सूरवीर सुरमा, ये अच्छा एक बात बता, प्रभु हमारे साथ रहता तो ऐसे कर्म कहाँ है? तू बातें कर रहा है दूत और उससे पूछ रहा है। इतना कहने के बाद उसको सवाल कर रहा है। आमीन। अगर एंजल ऑफ द लॉर्ड आपके साथ है, एंजल ऑफ लॉर्ड इज हियर, एंजल ऑफ लॉर्ड हियर, वेयर इज द मैनिफेस्टेशन? तो प्रकटीकरण कहाँ है उसका? हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूँ प्रभु के दूत में, मैं उस सब में बिलीव करता हूँ जो बाइबल में है।
अगर बाइबल प्रभु के दूत के बारे में बात करती है मैं बिलीव करता हूँ। अगर बाइबल थियोफनी के बारे में बात करती है मैं बिलीव करता हूँ। अगर बाइबल पवित्र आत्मा के बारे में बात करती है मैं बिलीव करता हूँ। जो भी बाइबल करती है मैं बिलीव करता हूँ। आमीन। लेकिन बाइबल के तरीके से, बाइबल के सीरियल में, बाइबल के लाइन के अंदर, आमीन, बाइबल के लाइन के बाहर नहीं बिलीव करता हूँ मैं। आमीन, हालेलुया। सो गिदोन ने कहा अगर प्रभु हमारे साथ है तो आश्चर्य कर्म कहाँ है। यहोशू के सामने भी दूत एक बार नंगी तलवार लेकर के आ गया, लेकिन यहोशू ने भी तुरंत घुटने नहीं टेके। पहले उसको सवाल जवाब किया, फाइंड आउट किया, कंफर्म किया दूत किसकी ओर का है, परमेश्वर की ओर का है या दूत बैरी की ओर का है। यानी कि दूत किसी भी ओर से आ सकते हैं। आपको फैसला करना है, पहचानना कि किसकी ओर से आया है। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा प्रभु के दूत का प्रगटीकरण मैं दिखाऊंगा। घर में खड़ी में प्रभु का दूत आता है या प्रभु स्वयं आता है। पहली बात है जान दे, एंजल ऑफ द लॉर्ड और एंजल एक ही पर्सन है, एक ही व्यक्ति है। आमीन। क्या हमने पढ़ा बाइबल के अंदर में कि मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, यहोवा ने आई एम दैट आई एम JVHU ने, यस। लेकिन नए नियम में पौलुस कहता है और प्रभु के दूत ने मूसा से बातें करी। क्या आप समझ में आ रहा है? तो प्रभु का दूत कौन था? लॉर्ड हिमसेल्फ। प्रभु का दूत इस मीन लॉर्ड हिमसेल्फ। प्रभु स्वयं ही प्रभु का दूत है, लेकिन जिसका अपीयरेंस होता है, प्रगटीकरण होता है, एक एंजेलिक बीइंग, एक स्वर्गीय दूत के रूप में होता है। और अगर सही शब्दों में हम कहें, नबी के शब्दों में, तो पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण ही परमेश्वर के दूत का प्रगटीकरण है। अगर आपके बीच में आत्मा का प्रगटीकरण नहीं है तो कोई एंजल ऑफ द लॉर्ड नहीं है। लॉर्ड इन द थियोफनी। आमीन। जब परमेश्वर किसी के सामने जाहिर होता है तो एक एंजेलिक बीइंग थियोफनी के रूप में, जिससे परमेश्वर का दूत कहा जाता है। हालेलुया। वो स्वयं परमेश्वर ही होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन एक एंजेलिक बीइंग के रूप में होता है। हालेलुया। क्या आप समझ में आ रही बात? आमीन। क्योंकि परमेश्वर को तो कभी किसी ने और न ही देख सकता है, लेकिन जब दिखाई देता है तो एक दूत के रूप में। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम आगे बढ़ेंगे और इस बात को देखेंगे कि आखिर वो नबी कहता वो यहाँ है। एवरी प्रेयर लाइन के अंदर में, हर चंगाई के सभा के अंदर में नबी कहता हो हमारे यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो यहाँ पर है, वो आपको चंगा कर रहा है। आप एंजल को बाईपास करके नहीं आ सकते, आप उसके नीचे से आ रहे हैं, वही चंगा करता है। लेकिन कभी भी किसी ने देखा नहीं उसको। क्या कभी किसी ने देखा? एक हमारे पास फोटो है पिलर ऑफ फायर का जो भाई बहन के सर पे था, लेकिन उस एंजल को कभी किसी ने देखा नहीं। लेकिन वो कहता वो यहाँ है। कैसे जानते वहां था? वो उन कामों के द्वारा। जब कैंसर वाला चंगा हो रहा था, बीमार चंगा हो रहा था, मन को भेद बिताए जा रहे थे, तो नबी नहीं बताता है, वचन नबी नहीं जानता है, वर्णन नहीं जानता है, लेकिन उसका वचन जो एंजल ऑफ द लॉर्ड के रूप में था वही विचारों को बताता है। मैं सुन सकता हूँ नबी के कानों में एंजल की आवाज आई, बता इसका मकान नंबर क्या है, तो नबी कहता ये मकान, बता इसको प्रॉब्लम क्या है, नबी कहता ये प्रॉब्लम है, बता इसको ये बीमारी है और इसके लिए आइए, और नबी बोलता है उसे। क्योंकि प्रभु का दूत वहां पर हालेलुया। मेरे भाई और नाम कहां पर है? वो वचन स्वयं होता है। क्योंकि कौन विचारों को जानता है? इब्रानियों के हिसाब से कौन विचारों को जानता है? वचन, एलोहीम, नबी नहीं। लेकिन वो वचन एंजल ऑफ द लॉर्ड वहां खड़ा था। वो चंगाइयां हो रही, जो चिन्ह और चमत्कार थे, प्रमाणित करते थे कि वहां है। हमें वही, इसीलिए नबी कहता पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण ही प्रभु के दूत का प्रगटीकरण है। हमें अगर आपके मध्य में वो है तो अच्छी बात है। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बातों को देखेंगे। क्या प्रभु के तालियां देंगे? हालेलुया। नबी के हिसाब से 1946 में नबी के पास एक दूत आया और उसने भाई बहन को कमीशन दिया, सेवकाई का अधिकार दिया, और वो दूत की सेवकाई नबी के साथ चलती रही। नबी के हिसाब से 2 प्रकार के एंजल होते हैं। बहुत सारी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे। नबी कहता है एक कैपिटल ए एंजल होता है और एक स्मॉल ए एंजल होता है। और जो कैपिटल ए एंजल होता है वो स्वर्गीय प्राणी होता है, आमीन, हेवनली बीइंग्स होता है। और जो ए स्मॉल एंजल होता है वो सुसमाचार संदेशवाहक होता है। हम पढ़ते हैं प्रकाशित 10:7 में और 7वें स्वर्गदूत के दिनों में, और ये जो 7वां स्वर्गदूत है ये हेवनली नहीं है, ये पृथ्वी का संदेशवाहक है, आमीन। लेकिन वो जो कैपिटल ए एंजल है वो स्मॉल ए एंजल के साथ वर्क करता है। दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और परमेश्वर के वर्क को चालू करते हैं। आमीन। क्या तैयार है? इसलिए मैं कोर्स को पढ़ूंगा। भाई मेरी मदद करेंगे इसके लिए, भाई रॉबिन। हालेलुया। एंजेलिक बीइंग एसोसिएट टुगेदर
और इस संदेश में से आपको बहुत सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि इसके सही मतलब को आपको बता सके। यहाँ से आप इसका अर्थ भी बताते जाएंगे। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसे नबी का मैसेज है ये। एंजेलिक बीइंग्स एसोसिएट टुगेदर। एंजेलिक बीइंग जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, मिल रहे हैं। ओ आई होप, मैं आशा करता हूं यू गेट दैट, आप इस बात को प्राप्त करेंगे या आपको ये बात मालूम होगी। दैट जस्ट ड्रॉप्ड राइट डाउन, जैसे ही वो नीचे की ओर आते हैं, लुक एंड इफ यू हैव गॉट द होली स्पिरिट इन यू, और अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, देन यू आर ए कैंडिडेट फॉर एसोसिएशन विद द अनसीन वर्ल्ड। तब आप जो है, अब यहाँ पर भाई ब्रैनम बता रहे हैं कि एंजेलिक जो बीइंग्स है, स्वर्गीय जो प्राणी है, आपस में मिल रहे हैं। और भाई ब्रैनम कहते हैं जब आपके पास पवित्र आत्मा है और आप जब इसे पाते हैं, तब आप एक अनदेखे जगत के सदस्य या उससे जुड़ जाते हैं। एक ऐसा जगत जो अनदेखा है, अनसीन है। हमें क्या समझ रहे हैं इसे? Yes. हम आगे देखते हैं। मैं फिर पढ़ता हूं उसे। देन यू आर ए कैंडिडेट, तब आप एक कैंडिडेट होते हैं, तब आप एक व्यक्ति होते हैं फॉर एसोसिएशन, जुड़ने के लिए विद दैट अनसीन वर्ल्ड, उस अनदेखे जगत के साथ, एंड द सुपरनेचुरल, और उस दिव्य के साथ, सुपरनेचुरल के साथ। नो वंडर पीपुल कांट बिलीव इन दोज थिंग्स। इसमें आश्चर्य नहीं है कि बहुत से लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं। दे हैव नेवर कम इन कांटेक्ट, क्योंकि वो इसके कांटेक्ट में, टच में या संबंध में नहीं आए, संपर्क में नहीं आए, संपर्क में इसके संपर्क में नहीं आए। दे कम इनटू द हार्ट, वो जो है हृदय के अंदर आते हैं। क्विकली ही बिकम्स देन अ टू फोल्ड बीइंग, और वैसे ही वो एक जो है दोहरा व्यक्ति बन जाता है, दो सतही प्राणी बन जाते हैं। दो सतही प्राणी बन जाते हैं ये इस टाइप से और इस टाइप से मिलकर, जैसे दो सतही प्राणी बन जाते हैं, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला। वन ऑफ द अर्थ टू डाई, और एक नीचे वाला जो है वो मर जाता है, यानी उसके विचार खत्म हो जाते हैं। Yes. एंड वन इन हेवन टू लिव, और जो ऊपर से आया है, स्वर्गीय है, वो जीवित हो जाता है, यानी वो उसका चार्ज टेक ओवर कर लेता है। आमेन। इन हिज बॉडी ही इज स्टिल सब्जेक्ट टू डेथ, और वो अपनी देह के अंदर एक तरह से मृत समान हो जाता है। बट इन द सोल, लेकिन प्राणों के अंदर, ही पास फ्रॉम डेथ टू लाइफ, लेकिन प्राणों के अंदर वो अपनी मृत्यु से, यानी कि वो मृत प्राय होने के बजाय जीवन में चला जाता है, वो जो पृथ्वी के ऊपर है। इन हिज बॉडी, उसके शरीर में, ही हैज हिज अर्थली कॉन्टैक्ट विद हिज 5 सेंसेस। इस बॉडी में उसकी जो शारीरिक देह है, वो अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो है वो कांटेक्ट में रहता है, संपर्क में रहता है। इन हिज स्पिरिट, लेकिन अपनी आत्मा में, ही हैज ए कॉन्टैक्ट विद गॉड थ्रू द होली गोस्ट, और पवित्र आत्मा के जरिए वो परमेश्वर से अपने प्राण में जुड़ा रहता है। एंड द एंजल ऑफ द गॉड विजिट्स देम, और तब परमेश्वर का दूत जो है उन दोनों को, यानी पृथ्वी के और उस स्वर्गीय दूत के, वो उनको विजिट करता है। एंजल ऑफ द लॉर्ड स्पीक विद देम, उनके साथ बातचीत करता है। एंड दे आर मैसेंजर्स सेंट फ्रॉम गॉड, और वो लोग जो है वो परमेश्वर की ओर से भेजे गए दूत होते हैं। टू रिवील, कि वो प्रकट करें, एंड टू ब्रिंग मैसेज, और वो संदेश को लाए, फ्रॉम गॉड टू द इंडिविजुअल, उस परमेश्वर से उस व्यक्ति के पास। वॉल्यूम। अच्छा, आमीन, Yes, सुना इसे? Amen. आमीन। और नबी कहता है कि जैसे ही आप उसके कांटेक्ट में आते हैं, आप टू फोल्ड बीइंग, यानी 2 सतही प्राणी। अब इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लूंगा। और नबी कहता है उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जो कांटेक्ट में आते हैं, वो स्वर्ग से क्या लेकर के आते हैं? संदेश लेकर के आते हैं। आमीन। और एक संदेश में, दूसरे संदेश में नबी कहता है एंजल सिर्फ मैसेज लेकर के आते हैं, लेकिन हम वो हैं जो मैसेज को एक्शन में लेकर के आते हैं। हालेलुया। हम क्या लेकर के आते? उसे एक्शन में, हरकत में लेकर, जो मैसेज कहा गया है उसे क्या करना है, इसे हम लेकर के आते हैं।
आमीन। उसे कार्य में लेकर के आना किसका जिम्मा होता है? हमारा और आपका। और यहाँ पर नबी कहता है कि वो एक साथ क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। और वहां पर जैसे आप कांटेक्ट में आते हैं, आप टू फोल्ड बीइंग बनते हैं। यस सर, आमीन। एक ऐसा है जो पृथ्वी पर है, जो मरेगा या मरने के लिए ही है, लेकिन एक ऐसा है जो वहां स्वर्ग में है, जो जीवित रहेगा। आमीन। अब सुनिएगा ध्यान से, हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। यीशु हमें परमेश्वर का पुत्र बनाने नहीं आया। यस। यीशु हमें परमेश्वर का पुत्र बनाने नहीं आया। हम जो ऑलरेडी परमेश्वर के पुत्र थे, उन्हें छुड़ाने आए। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। क्या आप समझ नहीं सुने? और हम यहाँ पर थे। अब मैं कहना चाहता हूँ, ठीक ये वैसे था जैसे आप जानते हैं कि एक गर्भवती स्त्री के अंदर में एक बच्चा होता है। और हम जानते हैं कि बाइबल दो दरवाजे के अंदर में दरवाजा और पहिए के अंदर पहिया और महिमा और अनुग्रह यानी दो बातों के बारे में बात करती है। और हम वैसे ही टू फुल बीइंग हैं। आमीन। और एक तो हमारा शारीरिक अवस्था है जो पृथ्वी पर है, जिसके अंदर में सारी चीजें हैं, जो मर भी जाएगा, लेकिन एक अंदर और है। एक अंदर वो है जो भाई वर्णम कहते हैं। मैं जो यहाँ पर दिखता हूँ वो ईला वर्णम और चार्ली वर्णम का हिस्सा दिखता हूँ, लेकिन जो मैं वर्णम हूँ वो परमेश्वर का संतान है। आमीन। और आप यहाँ जो भी लोग बैठे, स्त्री पुरुष, आप कान खोले इसे सुने ध्यान से कि आपका जो शरीर है आपके माता पिता के मिलन का एक हिस्सा है, लेकिन आप जो खुद हैं, जो आप एक पर्सन है, जो बीइंग है, वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और यही है जहाँ पर मनुष्य धोखा खाता है। और जब एंजल आता है तो आपके प्राण के लिए मैसेज लेकर के आता है। आमीन। और ये प्राण तब तक वहां पर मरा और सुस्त रहता है जब तक कि कांटेक्ट में नहीं है। हालेलुया। आमीन। और ये चीज हमें क्या बनाती है? परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप जानते हैं बहुत सारे देशों में भुखमरी होती है, बहुत सारे देशों में गर्भवती महिलाओं को पूरा खाना नहीं मिलता है। और यही वजह की जो बच्चा पैदा होता है वो बीमार या अपंग या पैरालाइज या पोलियो या कोई चीज डेवलप नहीं हुआ, ऐसे करके होता है। आमीन। लेकिन वो अंदर तो कुछ होता है, लेकिन वो सुस्त था। पौलुस का एक रेफरेंस याद करो, और वो कहता है जब उसकी इच्छा हुई कि अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करे, उसने घुसाया नहीं पुत्र को, कि पौलुस ने अपने पुत्र को घुसाया, लेकिन जब उसकी इच्छा हुई, पौलुस जब सतावा कर रहा था तब भी वो परमेश्वर का संतान था। आमीन। तो भी उसने परमेश्वर के पुत्र का बीज था। तो भी एक चुना हुआ व्यक्ति था। मैं और आप चाहे जहां भी थे, जब भी पैदा हुए, जो भी कर रहे थे, तो भी हमारे अंदर परमेश्वर का पुत्र का बीज। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का पुत्र का बीज मरा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र का बीज को, परमेश्वर के पुत्र को की जो खुराक है वो अलग है। यीशु ने मत्ती 4:4 में कहा, और मनुष्य केवल रोटी से नहीं, तो शब्दों में कि रोटी भी और वचन भी। क्योंकि हम दो लोग हैं, हम आपस में दो लोग हैं, एक शारीरिक और एक आत्मिक। आमीन। और शरीर को शरीर का खुराक चाहिए और आत्मा को आत्मा का खुराक चाहिए। हालेलुया। और यही वजह था कि हमारे अंदर जो परमेश्वर का पुत्र था वो मरा हुआ था, सुस्त पड़ा हुआ था, ऐसे बेहोश था कि उसको खुराक नहीं मिल रही थी। लेकिन नबी के जैसे कांटेक्ट में आते हैं, सामरी स्त्री क्या थी? परमेश्वर की एक संतान, लेकिन वे विचार किए जा रहे थे। वादा मालूम था, फिर भी वे विचार कर रही है। आप कहेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं, मुझे कहने दो ऐसा है। उसको वादा मालूम था कि मसीह आएगा, कहा था उसने। तो अभी भी विचार कर रही है। यस। जक्कई के बारे में कहने तो उसने भी मसीह के बारे में सुना था, तो अभी बेईमानी कर रहा है। पतरस के बारे में कहना, उसको मालूम था, उसके पापा ने बताया था मसीह आएगा, तो अभी वो घटौली कर रहा है। उनमें से प्रत्येक को मालूम था, फिर भी क्या जीवन जी रहे थे, वही गंदा। कांटेक्ट में नहीं आए थे। लेकिन जैसे कांटेक्ट में आए, क्योंकि शरीर के लिए क्या चाहिए? 16 एलिमेंट्स के लिए 16 एलिमेंट्स, 16 तत्व से शरीर बनाए, वो 16 तत्व चाहिए तो शरीर जिंदा रहेगा। कोई भी तत्व कम पड़ जाएगा तो कहीं तो कोई डिफिकल्टी, कोई तो प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन हमारा प्राण किससे बना था? स्पोकन वर्ड। आमीन। किससे बना था? स्पोकन वर्ड। दुनिया में कभी कोई ऐसा मैसेज नहीं छपा जिसके ऊपर में ऐसा लिखा हो। यस। और न कभी छपेगा। सही बात। आमीन। आमीन। एकमात्र मैसेज है, एकमात्र हो सकता है। इसको टेप्स बनाने का अधिकार मिला और किसी को कभी नहीं मिला। इसको अधिकार मिला, परमेश्वर की ओर से कमीशन मिला, परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिली, जा टेप्स और बुक्स बना ले। और इस संदेश के ऊपर में लिखा है स्पोकन वर्ड, द स्पोकन वर्ड। हमारा प्राण किससे बना था? स्पोकन वर्ड। स्पोकन वर्ड से। Amen. हमारा शरीर किससे मिला था? मिट्टी से। हमारा शरीर मिट्टी की चीजों से जीवित रहता, लेकिन प्राण स्पोकन वर्ड। आमीन। हालेलुया। Yes. और हमारे अंदर परमेश्वर का पुत्र था, जन्म से ही था, लेकिन वो मरा हुआ था, सुस्त पड़ा हुआ था, बीमार था, कमजोर था। लेकिन जैसे स्पोकन वर्ड के कांटेक्ट में आया, यस। लगा।
गिरने लगा और वो बढ़ने लगा। और तब पौलुस कहते जब उसकी इच्छा हुई कि अपने पुत्र को मुझे प्रकट करे, वो था तो Yes. लेकिन उसे रिवील होना था। और रिवील कब होता? जब दमिश्क के रास्ते में पिलर ऑफ फायर से टकराया। नबी कहता जब तुम्हारा मुलाकात इस पिलर ऑफ फायर से हुई, इस मैसेज से हुई, तब वो अंदर से जीवाणु, एक स्पंदन, एक फड़कन आ गई वहां पर। Amen. आमीन। तब वो जीवित होने लगा, उसको खुराक मिलने लगी और वो डेवलप होने लगा और वो डेवलप होने लगा और वो डेवलप होने लगा। Oh, yes. हम सब के सब Amen. पूरे 3 लोग ना मर जाए। Amen. Yes. हालेलुया। Yes. ये 5 फोर मिनिस्ट्री क्या करेगी आपके साथ? ये आपको डेवलप करेगी। कहां पर? मसीह के पूरे डीलोल में। Amen. भाई बहन, हमने एक वाक्य बताया अपनी पत्नी के बारे में। वो कोई लव स्टोरी नहीं छाप रहा था मैसेज बुक में, लेकिन उसने कहा मैं अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता हूँ, उसे खींच करके अपने अंदर में डालना चाहता हूँ। वो लव स्टोरी बताने के लिए मैसेज में जगह नहीं है, Amen. लेकिन कोई तो बात है जो उसने बताया, कोई वजह से तो उसने बताया। हालेलुया। और कहता मैं अपनी वाइफ से इतना प्रेम करता हूँ कि मुझे खींच करके अपने अंदर में डाल देना चाहता हूँ। वो अपनी वाइफ और अपने बारे में बात नहीं कर रहा है। He is a prophet. Amen. वो एक भविष्यवक्ता है, वो मूर्खता नहीं करता है, वो टेप्स और बुक्स को लंबा नहीं कर रहा है। उसको मालूम है कुछ तो बता रहा हूँ, कोई तो आएगा और उसे समझ जाएगा। Amen. हालेलुया। जब वहां पर नए नियम में और बैल का मुंह नहीं बांधा करके लिखा गया तो कोई समझता नहीं था, Yes. लेकिन जब पौलुस आया तभी उसने कहा तुमने क्या परमेश्वर क्या बैलों की चिंता करता है? पता नहीं आप लोगों ने? Yes, Amen. तो कोई तो पहले समझ नहीं पाया था कि बैलों के बारे में क्या, लेकिन पौलुस बताया क्या परमेश्वर बैलों की चिंता करता है? भाई बहन कहते मैं अपनी पत्नी को इतना प्रेम करता हूँ, क्या भाई बहन अपनी लव स्टोरी बता रहा है? नहीं। लेकिन कोई तो आएगा जिसे समझ जाएगा। और वैसे ही परमेश्वर भी दुल्हन से इतना प्रेम करता है कि चाहता उसे खींच करके अपने अंदर में डाल दे। हालेलुया। और उस 5 प्रकार की सेका की तरह परमेश्वर पे लोगों को खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, और कहाँ डाला है? अपने वचन के अंदर में डाला है, Amen. खींच ले रहा है। Yes. हालेलुया। तुम जानोगे मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो, हम पिता में है। ये परफेक्ट यूनिटी है, ये सिर्फ एकता है जो हमारे और परमेश्वर के साथ है। Yes. इस दिन Amen. हालेलुया। Hallelujah. हम जानते हैं इस बात को। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो हमारे कांटेक्ट में आ गया, हम एक अनसीन वर्ड के कैंडिडेट मेंबर बन गए। और वो अनसीन वर्ड क्या है? वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की सामर्थ्य है, और परमेश्वर का जो हमारे मध्य में चल रहा है। जगत इसे नहीं जानता है, जगत इसे नहीं देखता है, उसे फील नहीं करता है। आप जानते हैं इजराइलियों के पर्दे के पीछे, जानवरों के पर्दे के पीछे परमेश्वर हुआ करता था। एलोहिम हुआ करता था। अन्य जाति कहते कहाँ है एलोहिम, कहाँ है परमेश्वर? लेकिन एक इजराइली जानता था परमेश्वर उधर है। Amen. हालेलुया। इजराइली बच्चा जानता था परमेश्वर उधर, Hey. लेकिन लोग नहीं सुना है परमेश्वर का। लोग आज सब ब्रदर बेलचूस, ब्रदर आई यहाँ क्या परमेश्वर है, क्या ही जब द लॉर्ड है, लोगों को दिख रहे, लेकिन हम जानते हैं कि जब लॉर्ड क्या है। हालेलुया। जब यीशु उस देश में जा रहा था, अंदर होने लगा, अंदर चिल्ला, और कौन जा रहा? हलचल हो रही थी, कुछ हलचल हो रही थी। अंदर पूछा कौन जा रहा है? अंदर को दिख नहीं रहा था, लेकिन हलचल अनुभव कर रहा था, सुना था यीशु के बारे में, और लोग यीशु जा रहा है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है आपको दिखाई नजर कि यीशु यहाँ है, लेकिन ये बताने के लिए कि यीशु यहाँ है, मैं यहाँ हूँ। Yes. हालेलुया। और एंजल ऑफ द लॉर्ड का मैनिफेस्टेशन यानी पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण, क्या मेरे साथ है? Yes. हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आमीन। और नबी कहता है, और वही 1946 से लेकर के और 1963 तक परमेश्वर का दूत नबी के साथ था। आप कहेंगे अच्छा 1963 के बाद, 1963 के बाद कोई दूत नहीं था वहां पर। आमीन। 1963 के बाद मसीह स्वयं वहां पर था। Amen. मसीह स्वयं वहां पर जगह ले चुका था। मसीह ने सारी चीजों को साइड कर दिया था। मसीह स्वयं टेक ओवर कर रहा था। और इसे नबी कहता 7वीं मोहर के अंदर में, अगर वो यहाँ है तो मैं घटता जाऊंगा और वो बढ़ता जाएगा। क्या आपको मालूम है 7 सील के प्रीचिंग के दौरान भाई बहन पहली सील में कहता है और मैं गलती कर देता। आमीन। कितने लोगों ने पढ़ा इसे? मैं गलती कर देता, लेकिन कल शाम दूत मेरे कमरे में आया था Yes. और उसने मुझे बताया इस पहली मोहर के बारे में। हालेलुया। और ऐसे हर शाम 6 मोहरों तक दूत उसके कमरे में था। लेकिन जब 7वीं मोहर प्रीच करने आता है, वो कुछ नहीं बोलता है, पुराने मोहरों का पुनर्लोकन करता है, रिवीजन करता है, और ये बातें और वो बातें और दुनिया भर की बातें करता है। और ये भी नहीं कहता कि पिछले शाम दूत आया था, क्योंकि 7वीं मोहर स्वयं दूत है, स्वयं प्रभु यीशु है। इसलिए 7वीं मोहर के टाइम उसे पिछले शाम नहीं आना था,
क्योंकि सातवीं बार स्वयं मसीह है और ये सातवीं बार प्रीच किया गया, पिलर ऑफ फायर नीचे आ गया, लीली के पौधे में जीवन आ गया। क्योंकि सातवीं बार के लिए पिछले स्थान को दूत नहीं आया था, सातवीं बार के लिए वहीं पर स्वयं मसीह खड़ा हुआ था। क्योंकि सातवीं बार खुद मसीह है। हालेलुया। प्रमाण किया कि वो सातवीं बार कौन है। यहाँ पर एंजल ऑफ द लॉर्ड का मैनिफेस्टेशन है। आमीन। क्या मेरे साथ आगे बढ़ेंगे? यस। नबी का वहां पर मसीह आ गया, उन्होंने कहा मैं घटता जाऊंगा और वो बढ़ता जाएगा। आमीन। हमारा नबी, वो मैं महान उस नबी के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। यस, आमीन। नबी कौन सी क्लास पढ़ा हुआ था? 7वीं। यस। इसके आगे पढ़ने की जरूरत भी क्या थी? उसके बाद 7 युगों तक की शिक्षा थी। यस। इसके आगे तो कोई शिक्षा ही नहीं है। आमीन। इसके आगे तो अनंतता है, आनंद है, जीवन है, आनंद है, खुशी है, जगह। इसके आगे तो शिक्षा नहीं है। लेकिन आज लोग इसके आगे भी शिक्षा बनाते हैं। इसके आगे कोई शिक्षा नहीं है। हमें इसके आगे शिक्षा नहीं है, डॉक्ट्रिन्स नहीं है, मैसेज नहीं है। इसके बाद तो अनंत जीवन है, इसके बाद तो मिलेनियम है, इसके बाद तो मैं हूँ और प्रभु है और कोई भी नहीं है। और कोई भी नहीं है। और जब वो आ जाता है, जब दूल्हा आ जाता है, जब दुल्हन आ जाती है, दूत रास्ते को ले लेता है और मुझे निकलने दो, जिसका दूल्हा जिसकी दुल्हन वही दूल्हा और हम जा रहे हैं। यस। नबी के बाद कोई और नहीं, स्वयं मसीह जमीन पर है। आमीन। 5-4 मिनिस्ट्री के अंदर में मसीह है, क्योंकि 5-4 मिनिस्ट्री मसीह के 5 घाव हैं। आमीन। इसके लिए पौलुस ने कहा मैं उसे अपनी देह में लेकर के चल रहा हूँ। 5-4 मिनिस्ट्री मसीह है। आपने कभी ध्यान दिया 5 कुंवारियों पर या 10 कुंवारियों पर? उनका अनुपात क्या है? रेशियो क्या है? 5-5, 6-4 नहीं, 9-1 नहीं, 7-3 नहीं, 5-5। क्या बात है। 6-4 भी तो हो सकते थे। आमीन। 3-7 भी तो हो सकते थे, 8-2 भी हो सकते थे, 9-1 हो सकते थे। लेकिन प्रभु का वचन देखिए, वो 5-5 है। और यही 5 परमेश्वर पर 5 लोग बिलीव करेंगे और 5 नहीं करेंगे। आमीन। और इस पर बिलीव करने के द्वारा ही उनको एक्स्ट्रा ऑयल मिलेगा। नबी कहता है एक्स्ट्रा ऑयल क्या? रैप्चरिंग फेथ। आमीन। वो अतिरिक्त तेल क्या है? उठाए जाने वाला। हम आगे बढ़ेंगे मेरे भाई बहनों। और नबी वहां पर डाउन हो गया और एंजल ने सारी चीजों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। वो एंजल ही था जिसने बहन हेटी राइट के बच्चों को उद्धार दिया। वो एंजल था जिसने तूफान को रोका। वो एंजल ही था जिसने वहां छोटी मछली को जीवन दिया। वो सब एंजल ही कर रहा था। लेकिन वो एंजल इस एंजल के साथ जुड़ गया था। एंजेलिक बीइंग्स एसोसिएट टुगेदर। हमारे एंजल भी है, आपका एंजल भी है, क्या नहीं है? क्या यीशु ने कहा इनमें से छोटे में छोटे मना मत करो, इनके स्वर्गदूत हर वक्त पिता का मुंह देखते रहते हैं। अब मैंने पढ़ा बपतिस्मे के टाइम लोग कहते हैं जब कोई पृथ्वी पर मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद। मुझे नहीं समझ नहीं है कि काहे को स्वर्ग में आनंद होता है यार। मन यहाँ फिरा रहा है, स्वर्ग में आनंद हो रहा है, बताओ। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्यों होता है। क्योंकि वो वहां पर उसका जो मन फिरा रहा है, उसकी थियोफनी वहां पर है, एक वहां पर है। वो आनंद आता है, अब मैं नीचे जा सकता हूँ, अब मैं उसे ले सकता हूँ, मैं उससे मुलाकात कर सकता हूँ, मैं उससे मैसेज दे सकता हूँ। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग में क्या होता है? आनंद होता है। आनंद होता है। जब पतरस द्वार पर आ गया, बंदी के से छूट गया, लड़की ने जाकर क्या? पतरस द्वार पर है। चेले समझदार थे, चेले वचन जानते थे, उनको मालूम है थियोफनी भी होती है, वैसी होती है। उनका पतरस का स्वर्गदूत होगा। देखा आपने? इट मींस हमारा स्वर्गदूत हमारी तरह का है। मेरा स्वर्गदूत भाई बेलचूस की तरह का नहीं है। मेरा स्वर्गदूत मेरी तरह का है। मेरी थियोफनी मेरी तरह की है, जैसा मैं हूँ। क्या समझ आ रहा है? हमें तो भाई और बहनों, हम कहाँ जा रहे हैं? हम आगे बढ़ेंगे। और भाई बहन हम कहते हैं पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण ही प्रभु का दूत है। और प्रभु का दूत यानी कि पवित्र आत्मा पृथ्वी के दूतों के साथ, यानी कि जो संदेश वाक्य है, मिल करके काम करता है। मरकुस 16 में हमने पढ़ा और प्रभु उनके साथ रहा। हमें उसने कहा था मैं तुम्हारे साथ रहा। किस रूप में साथ रहा? फिर वो एंजेलिक बीइंग, दूत के रूप में। प्रभु कहता है, प्रभु उनकी बाइबल कहती प्रभु उनके साथ रहा। लेकिन कभी आपने देखा यीशु को? नहीं। लेकिन प्रभु का दूत वो प्रभु का दूत ही जो आगे आगे जाता है। नबी कहते इससे पहले कि मूसा लाल सागर पहुंचता, प्रभु का दूत पहले था। मूसा के आगे एक और दूत था और प्रभु का दूत था, प्रभु स्वयं था। आमीन। हम जानते हैं हमारे आगे जो जा रहा है संदेश, वही संदेश प्रभु का दूत है। आमीन। आमीन। उसके सामने आपको सावधान रहना पड़ेगा, उसके आगे आपको कुर्बान नहीं है, क्योंकि उसके सामने का अपराध माफी नहीं है। सही बात। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे इस 7वें युग में अब कोई एंजल नहीं है, अब एंजल द लॉर्ड हिमसेल्फ है। खुद है। आमीन। सारे 7 युगों में एंजल्स थे, संदेशवाहक थे, स्मॉल ए एंजल्स थे, लेकिन 7वें एज के अंत में अब ए कैपिटल ए एंजल, एंजल ऑफ द लॉर्ड है। आइए मेरे साथ जरा बाइबल में आइए, मरकुस और उसका 11वीं घड़ी के मजदूर का जहां पर वो वाक्य है, हम उसको पढ़ेंगे। मैंने इसे रेफरेंस को नहीं लिखा है, अगर आपके पास मिल जाए तो इसे पढ़ दीजिए। हाँ, बैतसैदा के कुंड वाला वाक्य मैं सॉरी, मुझे माफ करिए, मैंने इसे लिखा नहीं है। अगर किसी को मिल जाए जो बैतसैदा के कुंड में जब यीशु मसीह ने उस कुबड़ व्यक्ति को जो 38 सालों से बीमार था, यूहन्ना 5 ठीक है, उसे पढ़े आप, जिसे मिल जाए तो उसे पढ़े। हाँ ठीक है, यरूशलेम, दूसरा पद से हाँ, ठीक है, पढ़े। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है, हाँ। और उसके 5 ओसारे हैं। ध्यान देंगे, ये बैतसैदा का कुंड है जो हीलिंग के लिए मशहूर है, चंगाई के लिए मशहूर है। आमीन। यस, हालेलुया। हालेलुया। बैतसैदा का कुंड जहाँ पर चंगाई होती है, जहाँ पर एंजल्स आते हैं, वो वहाँ पर चंगाई होती है। और उसके कितने ओसारे हैं? 5 ओसारे। ये है 5-fold मिनिस्ट्री। आमीन। यस, जहाँ एंजल्स आते हैं, आमीन। यहाँ 5 ओसारे हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में हर बात का एक अर्थ तो जरूर होता है। यस। आमीन। और आगे बढ़ते हुए, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। अब ध्यान देंगे, एक समय होता था, एक निश्चित समय होता था जब स्वर्गदूत नीचे आते थे, पानी को हिलाते थे, और बहुत सारे लोग जो अंधे, लंगड़े, सूखे रोग वाले, बीमार, हर तरह के वहां रहते थे, इंतजार करते थे कि कभी एंजल आएगा। आमीन। कभी एंजल आएगा और हम चंगे हो जाएंगे। और अब ध्यान देंगे कि एक प्रतियोगिता होती थी एक तरह से। कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं पीछे रह जाऊं। कोई भी जो बीमार है उसको एक ही बार तो आता है, वो कोई बार बार तो आता नहीं है। कभी कभी एक बार उसका टाइम होता है, डेट होती है, उसी में आएगा। जो उतर गया उतर गया, जो नहीं उतरा नहीं उतरा। आमी जरा इसके बारे में सोचे। और वो रह गया, अगर 1 साल और इंतजार करो। और ये व्यक्ति 38 साल से इंतजार करा। मैं इसे 11वीं घड़ी का मजदूर क्यों कह रहा हूं? ये 11वीं घड़ी का मजदूर लगता नहीं, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 38 साल से है। इसका नंबर देखो जरा आप। ये कितने साल से है? 38, यानी कि 11वीं घड़ी का ये मजदूर था। और 11वीं घड़ी के मजदूर का जो महान इनाम है, जैसा कि मैंने इसे प्रेरणा बनाया, वो है कि कोई एंजल नहीं, कोई स्मॉल एंजल नहीं, वो है लॉर्ड हिमसेल्फ। परमेश्वर स्वयं आपके लिए नीचे आया हुआ है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि आप खास लोग हो। और फिर कहता है बाइबल, हाँ पढ़े, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते हाँ, थे। ये वो ऐसा समय था कि एक निश्चित समय आता था जब स्वर्गदूत आते थे, पानी हिलाते थे, लोग उतरते थे, चंगे हो जाते थे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, Amen. चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। आमीन। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ध्यान देंगे, अब यहाँ पर देखिए, वहां पर एक मनुष्य था जो 38 साल से बीमारी पड़ा हुआ। यीशु ने इसे पड़ा देख करके, अब ये एक, मैं इसको एक सीन बनाता हूँ आपके सामने। वहां पर क्या चल रहा था, और वो बहुत ही फेमस जगह था। वो वहां पर लोग आते थे, चंगे होते थे। तो स्वर्गदूत साल भर में एक बार आता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि उस महकमे में या उस मेले में, जैसे सरदनी का मेला लगता है, यीशु भी आया। यस, उन्हें देखूंगे क्या होता है। एक्चुअली में वो सब कुछ नियत करने वाला, वो सब कुछ सेटलमेंट करने वाला भी यीशु ही था। यस, और एक दिन वो सोचा कि मैं आकर के देखूं क्या वैसा ही चल रहा है, नहीं चल रहा है, यस, कोई धांधली तो नहीं इधर। और यीशु आया। आमीन। और वो आ गया नीचे। और अब बाइबल को पढ़ेंगे तो पता चला कि यीशु ने सबसे पहले उस व्यक्ति को ही देखा। ध्यान देंगे, वो सब इजराइल के अंदर में हो रहा था। सब यहूदी धार्मिक लोग थे, बाइबल पढ़ने वाले, और ये प्रीच कर रहे हैं और वो प्रीच कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास इतना भाईचारा नहीं था। हम चंगे हो जाएंगे अगले साल, लाओ इसे कर देते हैं। सब यहूदी लोग थे। यस, लेकिन इतने मतलबी कि वो 38 साल से वहां घिसट रहा है, लेकिन किसी को नहीं लगा कि हम अगले साल हो जाएंगे, इसे करा देते हैं। कोई भाईचारा नहीं था, क्योंकि व्यक्ति यहूदी था और वो सब यहूदा में चल रहा था, यरूशलेम में चल रहा था। क्या उनको इतना समझ नहीं कि 38 साल से व्यक्ति पड़ा हुआ है?
हम तो थोड़ा ही बीमार है, हम तो हमारा थोड़ा ही हुआ है, हमारा तो हम फिर भी चंगे हो रहे हैं। जिसको नहीं भी है ना प्रॉब्लम, वो भी डुबकी लगा रहा है। लेकिन किसी के अंदर में इतना प्रेम नहीं आया, दया नहीं आई कि इस व्यक्ति को जो 38 साल से, उम्र नहीं मालूम मुझे कितने साल का वो था, लेकिन 38 साल से वो घिसट रहा है, किसी को दया नहीं कि उसको उठा करके पानी में डाले। उसने अपनी कंप्लेन दी यीशु को, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे वहां पानी में डाले जब सरदूत आते हैं। मैं तो एंजल पे डिपेंड हूँ, सरदूत कब आएंगे, कभी कोई मुझे डालेगा। ये सुनकर आप डिपेंड होने की जरूरत नहीं, एंजल्स पे मैं ही आ गया। हालेलुया। अरे बेटा, मैं ही एंजल्स को भेजता था। यस, मैं ही एंजल को भेजा, मैंने ये कुंड को बनाया था, मैंने ये प्रोग्राम सेट किया था। और तू सोचता है कि एंजल कहेंगे तभी चंगा होगा। अभी मैं तुझे बिना एंजल्स के ही चंगा कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे पास भाईचारा है। मैं इन लोगों को नहीं देख रहा हूँ जो हर साल डुबकी लगा रहे हैं, जो हर साल आ रहे हैं, मैं इनके बारे में चिंता है। लेकिन जब मैं आया तो मैंने तुझे देखा, क्योंकि तू आवश्यकता के अंदर में था, इसलिए यीशु उसके पास गया। वो कंप्लेन कर रहा है, शिकायत कर रहा है, ऐसा है, मजबूरी बयान कर रहा है, लेकिन यीशु का कोई टेंशन नहीं है। हमें तुझे तो पानी में भी जाना नहीं है, एंजल्स को भी आना नहीं है। यस, क्योंकि वो एंजल्स हैं और मैं एंजल्स ऑफ द लॉर्ड हूँ। मैं ही सरदूतों को भेजता हूँ, मैं स्वयं आ गया हूँ, मैं सरदूतों से भी ऊपर हूँ, मैं सरदूतों के बिना भी चंगा कर दूंगा। बोले पानी में जाना है, बोले पानी में जाने की टेंशन नहीं है, कोई उठाए उसकी भी टेंशन, खुद उठ, घाट उठा और निकल। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो 11वीं घड़ी का मजदूर था। आमीन। 11वीं घड़ी के मजदूर का जो महान इनाम है वो ये है कि प्रभु स्वयं आया हुआ है। आमीन। कोई संदेशवाहक दूत नहीं, कोई स्मॉल एंजल नहीं, परमेश्वर स्वयं आया हुआ है। क्या करने के लिए? जिन दीनहीन गरीब लोगों ने ठुकरा रखा है, छोड़ रखा, ऐसे रिजेक्ट किया हुआ है, प्रभु उनको ले रहा है। आ जाओ, तुम उन पर डिपेंड नहीं हो, मैं खुद आ गया हूँ। तुम्हें कोर्स पे डिपेंड नहीं होना है, तुम्हें फॉरेन पे डिपेंड नहीं होना, तुम्हें टेप्स और बुक्स पे डिपेंड नहीं होना, मैं स्वयं आ गया हूँ। मैं तुम्हें उस कंडीशन में लेकर के जाऊंगा जो तुम्हें चाहिए। आमीन। हालेलुया, आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये कौन सा समय है? 11वीं घड़ी का। आमीन। हम उस दिन में रह रहे हैं जब हम वही इनाम को पाएंगे जो उन पुराने वर्करों ने पाया है। 11वीं घड़ी के मजदूरों के बारे में पढ़ेंगे, मत्ती 20 के में पाया जाता है। आमीन, हालेलुया। मुझे वाक्य बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहूंगा कि भाई से पढ़े। 20:1 से ही पढ़े। पढ़े भाई से। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहरा कर जब उसने मजदूरों को बुलाया तो उसने उनकी मजदूरी तय कर दी। कोई कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या मिला। यस, आपको तय किया गया है, काम करना है तो करो, नहीं करना है तो जाओ। आमीन। रोज पर ठहरा कर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। अब ये वो मजदूर थे जिन्हें सुबह 7 बजे बुलाया गया था, 6 बजे। फिर पहर 1 दिन चढ़े निकलकर औरों को बाजार में बेकार खड़े देखकर, ध्यान देंगे, औरों को बेकार खड़े देखा, उनके पास भी कोई काम नहीं था। प्रभु बड़ा दयालु, उन्होंने कहा तुम भी आ जाओ, काम बड़ा है मेरे पास, मजदूर थोड़े हैं, तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी वही इनाम मिलेगा जो मैंने पहले वालों को तय किया है। उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा, मिलेगा। सो वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। और 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया। 1 घंटा दिन रहा तो ये कौन सी घड़ी थी? 11वीं, क्योंकि 12 घंटे होते थे। यस यस, आमीन आमीन। और ये उस दिन में बुलाए गए लोग थे और हम यहाँ उस दिन के लोग हैं। हम अब बस थोड़ा ही समय रह गया, सब समेटा ही जाना है और प्रभु ने हमें भी बुला लिया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कि बाइबल किस प्रकार से बात करती है, देखिए। और 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? ये देखिए, ये वाला लैंग्वेज। हालेलुया। तुम यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? आमीन। तुम्हें किसी ने काम पे नहीं लगाया, तुम किसी लायक समझे नहीं गए, तुम लोग बेकार क्यों खड़े हो? वास्तव में हम ऐसे ही थे। हम ऐसे ही बेकार खड़े थे, हम ऐसे ही जिंदगी को जी रहे थे। मैं तो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो ऐसा ही था। कोई मकसद नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई योजना नहीं, बस जिए जा रहे हैं। आमीन। क्या करने मालूम नहीं, कहाँ सोना है, क्या खाना ये भी मालूम नहीं, बस जिए जा रहे हैं। ये सोचेगा तुम दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? अगर तुम बेकार हो, किसी ने काम नहीं दिया, किसी लायक नहीं समझा किसी ने, मेरे पास अभी काम है। तुम भी आ जाओ। आमीन। और आखिरी घड़ी के मजदूरों के लिए क्या काम है अभी? अब क्या करोगे? सारा सुसमाचार तो हो गया प्रचार,
सारी सच्चाई तो रिवील कर दी गई, सारे 7 दूत तो आ गए, सब कुछ तो टेप्स और बुक्स में आ गया, सब कुछ तो हो गया, तुम्हारा काम ही क्या है? लेकिन आ जाओ, प्रभु कहता आ जाओ, थोड़ा भी टाइम जो भी बचा आ जाओ। आमीन। और उसने कहा तुम भी दिन भर बेकार क्यों खड़े हो, तुम भी आओ। और फिर आगे उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। इतना तो ये थी कि किसी ने हमें मजदूरी दिया ही नहीं, हमें किसी ने काम लायक समझा ही नहीं, हमें किसी ने काम पे लगाया ही नहीं। हम तो बस ठुकराए हुए लोग थे, हम तो बस निकम्मे लोग थे, मम्मी पापा ने छोड़ दिया, संस्था वाले भी वो छोड़ दिए, और सब ऐसे बेकार लोग थे, तिरस्कृत लोग, रिजेक्टेड पीपल। अगर हम रिजेक्टेड है तो कोई बात नहीं, हमारा प्रभु भी रिजेक्टेड है। आमीन। और रिजेक्टेड आपस में दुख बांट सकते हैं। यस यस। आमीन। वो हम भी ठुकराए हुए, वो भी ठुकरा, बोला आपस में मिल जाओ, दुख बांट लेंगे। आमीन। और हम आशा वही करते हैं। यस। हालेलुया। और वो कहता है किसी ने काम नहीं दिया, और यीशु ने कहा, उसने उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ। आमीन। सांझ को दाख की बारी के अब ये स्वामी सीन ने मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ध्यान देंगे। हम इसे ऐसा कहेंगे कि परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया 2000 साल पहले इफिसुस कलीसिया काल में, बोला रैप्चर दूंगा, काम करा, खूब जोश से काम किया, गला भी कटवा लिया। आमीन। उसके बाद आता आयरनियस, मार्टिन कोलंबा, और इनको बुलाया, आओ मेरे कलीसिया के लिए काम करो, मेरे लोगों को बाहर निकालो, मैं रैप्चर दूंगा। तय कर लिया, सबको एक ही पगार तय कर रही, एक ही तनख्वाह मिलेगी, रैप्चर। आमीन। हालेलुया। कोलंबा, लूथर और हमारा नबी विलियम बर्नम, आज अब मेरे लोगों को जरा कैथोलिक से निकाल, पेंटिकोस्ट से निकाल, दुनिया भर से निकाल, क्या काम करेगा? उन्होंने कहा बिल्कुल करूंगा। क्या दूं, क्या मिलेगा? रैप्चर। आमीन। और उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, अब तुम लोग के पास कोई काम है? नहीं है, फिर भी आ जाओ, तुम्हें भी मिलेगा क्या? रैप्चर। अब शाम का टाइम हो गया, सभी लोग हाथ धो, अब ये 11वीं घड़ी के मजदूर तब आए थे जब सब समेटा जा रहा था। मिस्त्री हाथ धो रहे थे, और लेबर भी अपने कुदाली और फावड़ा रख चुके थे, लगभग काम सिमट ही गया था। ये भी आ गए, इन्होंने देखा कि ये लोग भी काम करेंगे, ये लोग चौंक गए, ये लोग भी काम करेंगे। अब क्या काम करेंगे ये लोग? पता नहीं क्यों मालिक ने बुला लिया इनको, लेकिन मालिक ने बुला लिया बस। आमीन। हालेलुया। और वहां पर मैनेजर बैठा दिया, उसने बांटो मजदूरी। और आते पहले घंटे वाले जो सुबह से ही मशीना बहा रहे हैं, पैसा पकड़ा उन्होंने, जितना भी था 100 रुपया। आमीन। उसके बाद आते दोपहर वाले, उनको भी अभी तक दोपहर वालों को भी 100 रुपया दे, कोई बात नहीं, देख रहे थे, थोड़ी टेंशन तो हो रही थी। लेकिन जैसे आए आखिरी वाले जो काम से मिटने पर ही आते, शायद उनको एक ईंट उधर ही रखनी पड़ी, बाल्टी उधर रखा, फाड़ा उधर रख दिया, हो गया काम, घंटी बज गई, ओवर। जब उनका नंबर आया, मैनेजर ने उनको भी 100 रुपया पकड़ाया, सब कुड़कुड़ाने, अरे ये क्या मामला है, इनको भी 100 रुपया। मालिक खड़ा हुआ, एक बात बताओ, तय किया था नहीं किया था? मालिक खड़ा हुआ, तय किया था नहीं किया था? बोला हाँ कहते हैं, तो किया, तो फिर काहे कि तुम्हारी टेंशन है? मेरा माल है, मैं जिसको चाहूँ जितना दूं। और ये बहुत सारे प्रचारकों की टेंशन है, बहुत सारे मिनिस्टर्स की ये टेंशन है कि इसके पास ऐसा कैसे है। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का माल है। तुम काहे को टेंशन करते हो? तुमको परमेश्वर ने तय किया रैप्चर मिलेगा, रैप्चर में जाओ। परमेश्वर ने मुझे भी तय किया रैप्चर मिलेगा, तुमको काहे का टेंशन है? परमेश्वर कोई धोखा नहीं कर रहा है, क्या तय नहीं किया था मैंने? तुम्हें भी पवित्र आत्मा दूंगा, तुम्हें भी सामर्थ दूंगा, तुम्हें भी रैप्चर दूंगा। अगर वही चीज मुझे भी दे रहा है तो तुम्हें काहे को टेंशन है? हालेलुया। और यही तो मानी नाम है, बिना काम के पगार पा रहे, बिना काम के पगार पा रहे। वो कहता मैंने इतने साल मेहनत की, मुझे कुछ नहीं मिला, और ये 2 साल में ही इतना ऊपर से आ गया। तुम्हें काहे को टेंशन है यार? तुम्हें मिल तो रहा है जो तुम्हें चाहिए। आमीन। यही तो महान इनाम है। हम उनकी मेहनत में साझी हो गए, जो मेहनत उन्होंने किया हमने उसमें साझी हो गए। हम मेहनत उन्होंने किया, मजा हम मार रहे। तो ये सबसे बड़ा इनाम है या नहीं है? ये महान इनाम है या नहीं है? इससे ज्यादा और क्या मिल सकता है? और मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह से बुलाया है। आमीन। और हम उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं आने देंगे। अगर उसने हमें थोड़ा ही काम दिया है, नबी कहता उसको ईमानदारी से पूरा कर देंगे। अगर उसने तुम्हें बुलाया है कि तुम ये हो, सॉन्ग लीडर हो, या चटाई बिछाने वाले हो, कुर्सी लगाने वाले हो, और प्रार्थना करने वाली बहनें हैं, तुम उसी को ईमानदारी से पूरा कर देना। तो नहीं कि सब लोग पुलपिट के पीछे और माइक हाथ में ले। घड़ी देखिए, आपके हाथ में घड़ी बंदी होगी, और बड़ी बड़ी सुइयां दिखती हैं, वही घंटे वाली और सेकंड वाली और मिनट वाली।
लेकिन वो चलती कैसे पता है? पीछे जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको मैकेनिक शीशा लगा के देखता है। अगर वो निकाल दोगे ना तो घड़ियां रुक जाएंगी। आपके तो पास्टर तो हमेशा माइक ले खड़ा था, सामने हमेशा ऐसे खड़ा था, यही लोग महान लोग हैं। अगर आप लोग नहीं रहो तो क्या खाक करेंगे? यहाँ आप ही लोग नहीं रहो तो मैं किसको सुनाऊंगा यहाँ? सही बात। तो आपको तो सुनाना पड़े, आपको तो इसे चलाना है। पास्टर को, डिकन को, एल्डर को कौन चाहता है? कलीसिया के सामर्थ्य के द्वारा, प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा, आपके विश्वास और प्रेम के द्वारा ही मिनिस्ट्री चलती रहती है। आमीन। अगर पीछे के पास इनकलाब जिंदाबाद कर हम बाहर आएंगे, हम भी फुलफिल पर आएंगे, सब ठप। आमीन। सब क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा, घड़ी बंद, समय का पता ही नहीं चलेगा। ये प्रभु का नाम मुबारक हो। परमेश्वर के लोग अपने जगह को जानते हैं और अपने जगह में बने रहते हैं। एंजल द लॉर्ड क्या करेगा? आपको पोजिशनली प्लेस करेगा। प्रभु का दूत आपको आपके स्थान में जमाएगा, रखेगा, आपको सामर्थ्य देगा कि आप वहां रहे। हालेलुया। और 11वें घड़ी के मजदूरों के लिए महान इनाम है जो हमें दिया जा रहा है। नबी कहता है, ध्यान देंगे, मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा, और नबी कहता है यीशु का आना, यानी कि यीशु को जानना नहीं, यीशु का आना। आमीन। मैं फिर से शुरू करूंगा पुरानी, मुझे दृष्टांत में बड़ा मजा आता है। आमीन। मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है मैं उसके साथ जुड़ गया हूँ। आमीन। हालेलुया। और जक्कई के बारे में आपने जाना, आपने सामरी के बारे में जाना, और आपने पुतस के बारे में जाना। ये सब लोग यीशु को जानते थे, इसके बारे में इनको मालूम था कि ये मसीहा आएगा। जक्कई के बारे में उस कैरेक्टर को हमेशा पसंद करा। मैं पिछली बार बृहस्पतिवार को भाई रॉबिन्सन के चर्च में था, मैंने वहां भी सब्जेक्ट को लिया, इस विषय को लिया, और वहां जक्कई था। और जक्कई को तो कैसे मालूम चल गया कि यीशु तो हमारे शहर में होके आने वाला है। आमीन। और बाइबल कहती है कि जक्कई को नहीं मालूम था कि यीशु कौन सा है। आमीन। लेकिन यीशु को मालूम था कि जक्कई कौन सा है। आमीन। हालेलुया। और जक्कई एक गुलर के पेड़ पे चढ़ गया कि यीशु जिस रास्ते से गुजरेगा मैं उसे देखूंगा। आमीन। और नबी यहाँ पर दिखाते नम्रता का एक नमूना, कैसे प्रभु यीशु मसीह नम्र हुआ, नीचा हुआ, दीन हुआ। 3.5 फीट का व्यक्ति जक्कई यीशु को देखने के लिए झुक के देख रहा है। आप सोचो, एक नाटा व्यक्ति किसी को झुक के देखो कितना छोटा होगा। आमीन। 3.5 फीट का व्यक्ति यीशु को झुक के देख रहा है, और सोचो एक 3.5 फीट के व्यक्ति को देखने के लिए यीशु मसीह को सर उठाना पड़ रहा है। आमीन। तो यीशु कितना नम्र हुआ, कितना नीचे गया, कितना दीन हुआ। आमीन। और वह कहती है यीशु को जक्कई नहीं जानता था, लेकिन यीशु जक्कई को जानता था। आमीन। ध्यान देंगे, उसने यीशु के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, फिर भी वो बेईमानी कर रहा था, लेकिन अभी उसका जीवन नहीं बदला था। आमीन। लेकिन एक दिन यीशु जब आया, उसने कहा जक्कई नीचे आ। पहली बात तो परमेश्वर जब आपके जीवन में आता है, आपकी ऊंचाई से आपको नीचे ले आता है, धरातल पर, यहाँ जमीन पर ले आता है। बहुत ऊंचाई पर चढ़े हुए, ऊंचाई पर से नहीं देख पाओगे, देखना नीचे आ। तुम्हारी विचार, तुम्हारी समझ, तुम्हारी ज्ञान की ऊंचाई से मुझे नहीं देख सकते, नीचे कम जाओ। और चढ़ा भी गुलर की पेड़ पर है, कभी भी टूटेगी। आमीन। हालेलुया। नीचे आ। अपनी समझदारी की जो छोटी है, जो टूट जाएगी, जो भ्रष्ट हो जाएगी, उसे नीचे आ। और जक्कई नीचे आया, और कोई टेंशन नहीं, मुझे तेरे घर जाना है। वाह, उसकी तो लॉटरी लग गई। अभी तो देखना ही चाह रहा था, और अगला घर भी जाने को तैयार है। आमीन। हमारी भी लॉटरी लग गई। आमीन। हम तो बस प्रभु हो जाओ तो दूल्हा भी होने को तैयार है, हम तो प्रभु हो जाओ तो पिता भी होने को तैयार है। हाँ, वो पिता होने को तैयार नहीं, वो तो घर ले जाने को भी तैयार है। हालेलुया। आमीन। और उसके घर में चला गया, और चेले, आप जानते हैं लश्कर उसके साथ होता था, 12 के 12 चेले और भी विश्वासी बहने, और लगभग 30-40 लोग तो उसके साथ होते ही रहते थे। अब जक्कई कोई छोटा मोटा गरीब व्यक्ति भी नहीं था कि कोई प्रॉब्लम होती, वो भी चुंगी लेने वालों का सरदार था। आमीन। कमिश्नर था वो, कोई कलेक्टर वगैरह, टिकट चेकर वगैरह नहीं था, कमिश्नर था वो। सोचो कितना अमीर आदमी रहा होगा। अब 15-20 लोग, 30-40 लोग घर में आकर टेबल सजा दी, ये बिरयानी और वो कुरमा और ये सलाद और वो फ्रूट्स और ये और वो। कोई बात नहीं हो रही यीशु मसीह से, अब यीशु की और जक्कई की बात नहीं है बाइबल के अंदर में, बस यीशु आया। हमें यीशु आया है, उस घर में यीशु आया है, और यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह मजे उड़ा रहे हैं। और पतरस से यीशु मसीह बात के देखा, कितना अच्छा आदमी। पतरस कहे, वाह प्रभु, आज तो मजा आ गया, ऐसी पार्टियां रोज होती रहे तो कितना अच्छा, ये कन्वेंशन कितनी अच्छी है। आमीन। मजा आ रहा है। लेकिन कोई जगह के बारे में नहीं सोचा, लेकिन यीशु मसीह सोच रहा है। और एक बार शायद ऐसी खाते पीते या पानी डालते हुए कैसे न कैसे यीशु मसीह की मुलाकात, यीशु की निगाहें जक्कई की निगाहों में चली गई, और जक्कई की निगाहें यीशु की निगाहों में चली गई। हम इसे कहते हैं आंखें 4 हो गई, 2 से 4 हो गई, और मामला वही हुआ है, खत्म। जक्कई बोला
थोड़ा प्रभु और इंतजार कर, मैं ये भी कुछ करके आता हूँ। यीशु ने उसको नहीं बोला था कि जाकर के आधी संपत्ति बांट। यीशु ने नहीं बोला था कि जाकर के 1 का 4 लौटा। यीशु ने कुछ बोला ही नहीं, बस यीशु आया था। और जब कहीं गया पहले तो उसने अपनी आधी संपत्ति बांट दी और जिसका 1 लिया था उसका 4 वापस आया। हाँ प्रभु अब बताओ और क्या चाहिए? प्रभु ने कहा और कुछ नहीं चाहिए, आज इस घर में उद्धार आया है। आमीन। और नबी कहता है उसने यीशु को जाना था, उसने यीशु को सुना था, उसने यीशु के बारे में पढ़ा था, लेकिन जीवन बदला नहीं था। लेकिन जब यीशु आया तब जीवन क्या हो गया? बदल गया। सामरी स्त्री ने यीशु के बारे में सुना था, मसीह आएगा, पढ़ा था, बिलीव किया था, लेकिन व्यभिचार करे जा रही थी। लेकिन एक दिन यीशु आया। अब आप कहेंगे भाई क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं, शायद आपने 7 गजन के बारे में सुना होगा, शायद आपने 7 गजन के बारे में पढ़ा होगा, शायद आप 7 गजन बिलीव भी करते होंगे, लेकिन क्या 7 गजन आपके जीवन में आया? तब चेंज होगा, तब परिवर्तन आएगा। 7 गजन को जानने से, सुनने से, बिलीव करने से, लेकिन जब 7 गजन आएगा, जब 7 गजन के जीवन में आएगा, जब वो स्वर्गदूत आएंगे, होगा, मिलेगा, जब आपके अंदर में आएगा, तब चेंज हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं? यस। हमें जानने, सुनने और पढ़ने से नहीं, बिलीव करने से। वो लोग भी कर रहे थे, लेकिन जीवन नहीं बदल गया था। लेकिन जब यीशु आया, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर में दिखा सकते हो, समय नहीं कि हम सारे कैरेक्टर्स खोले, लेकिन एक ही बात जान लेना, जब यीशु आता है तभी कुछ होता है। बिलीव करने से और जानने से और पढ़ने से नहीं, आने से। 7 गजन के बारे में भी ठीक वही बात है, क्योंकि 7 गजन स्वयं मसीह है। आपने उसके बारे में पढ़ा, आपने उसके बारे में सुना, आपने उसके बारे में बिलीव किया, लेकिन जीवन नहीं बदला, लोगों का जीवन नहीं बदला। क्यों? क्योंकि 7 गर्जनाएं आई नहीं, गर्जनाएं अंदर नहीं आई। हमें इसीलिए जीवन तालियां देंगे प्रभु को। आमीन। काम करूंगा मैं। और हमारा नबी कहता है, पतरस, आमीन, वो भी बहुत बड़ा चेहरा था यीशु मसीह का, दम भरने वाला चेहरा, जान दूंगा वगैरह वगैरह। आप प्रकाशन, उसके पास वो सब चीज था जो आज के बिलीवर्स के पास है, लेकिन तो भी बाइबल बताती है कि वो आत्मा में नहीं आया था अभी तक, वो चेंज नहीं हुआ था। नबी कहता है वो अभी तक परिवर्तित नहीं हुआ था। आमीन। अगर हुआ था तो क्यों कर यीशु ने कहा जब तू फिरे, यानी जब तू परिवर्तित हो तो अपने भाइयों को क्या करना? स्थिर करना, स्टेबल करना उनको। जब कोई व्यक्ति, जब कोई मिनिस्टर पवित्र आत्मा पाता है, जब चेंज होता है, तो भाइयों को भरमाता नहीं है, भड़काता नहीं है, क्या करता है? उन्हें स्टेबलिश करता है। कहां पर स्टेबलिश करता है? किसी कलीसिया में नहीं, किसी समुदाय और किसी सिद्धांत में नहीं, वचन में, परमेश्वर के वचन में स्टेबलिश करता है। आमीन। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप वचन में स्टेबलिश हो। इसकी जरूरत नहीं कि आप मेरे साथ है अथवा नहीं है, ये मैटर नहीं है। आप मुझे बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, ये मैटर नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप वचन में स्थिर हो जाएं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब तू फिरे तो भाइयों को स्थिर करना। इट मीन्स वो रेवलेशन के बाद भी, पवित्र आत्मा के बाद भी, और सारी प्रकाशन और चंगाई के बाद भी परिवर्तित नहीं हुआ था। आमीन। उसके पास प्रकाशन था, लेकिन वो आत्मा में नहीं आया था। कब आया आत्मा में? पेंटेकोस्त के दिन। नबी कहता है पतरस के बाद प्रकाशन था, लेकिन एक दिन वो आत्मा में आया। आमीन। प्रभु की आत्मा में, पवित्र आत्मा के अंदर में आया। और जब पवित्र आत्मा के अंदर में आया, पवित्र आत्मा ने अपना कब्जा उस पर लिया। अब वो पतरस ज्यादा नहीं था, अब वो मसीह का एक सेवक था, परमेश्वर का एक एनॉइंटिंग सर्वेंट था, परमेश्वर का एक ऐसा माउथपीस था जिसे परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता था। आमीन। नबी कहता है कलीसिया के पास रैप्चर का प्रकाशन है। आज हम में से प्रत्येक जो बैठे हैं, हमारे पास 7 गजन का प्रकाशन है, रैप्चर का प्रकाशन है, हम चले जाएंगे ऐसा करके प्रकाशन है। लेकिन आज जरूरत है कि हम उस आत्मा में आए। आत्मा में आने की अलग बात होती है। आज सारी दुनिया एक आत्मा में जी रही है। आप जवान लड़कों को देखो, वो म्यूजिक की आत्मा में जी रहे हैं, और जब वो उस आत्मा में जीते हैं तो उनके चाल चलन से, उनके बिहेवियर से दिखता है कि वो कौन सी आत्मा में जी रहे हैं। हमें नहीं दिखेंगे। और आज हमारे पास रैप्चर का रेवलेशन है, प्रकाशन है, लेकिन क्या हम रैप्चर की आत्मा में आए हैं? हमें रैप्चर की आत्मा में आना है, हमें उठाए जाने की आत्मा में आना है, हमें प्रभु की आत्मा में आना है। हमें, और जब पतरस आत्मा में आया, तब वहां पर एक सेवकाई, एक चीज आरंभ हुई जो आज तक चल रही है, और वो था परमेश्वर का लोगों का बुलाया जाना।
परमेश्वर के खोए लोगों का इकट्ठा किया जाना, परमेश्वर के लिए एक योग्य प्रजा का तैयार किया जाना, परमेश्वर के दुल्हन को बनाया जाना, वहां से शुरू हुआ और आज तक वो चल रहा है। आमीन। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर के पास हमेशा ऐसे सेवक रहे जो परमेश्वर की आत्मा में थे, जिनके अंदर से परमेश्वर कार्य कर सकता था, जिनके साथ प्रभु का दूत मिल सकता था। नबी कहता हमारे संदेश के नाम मुझसे पढ़वा लेना, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। नबी कहता क्या कारण है कि आज सरदूत लोग साथ विजिट नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे पास सरदूतों के लिए समय नहीं होता है, हम दुनिया के काम में बहुत व्यस्त होते हैं। नबी कहता यही रीजन है कि सरदूत विजिट नहीं करते। और नबी का हवाला देता है पहले के लोग इतने अच्छे थे कि अन्य जातियों के तंबू में भी सरदूत जाता था। आप मुझे नहीं कहना कि वहां सरदूत आए थे इसलिए वो सही हो गए। मैं बाइबल में दिखाऊंगा कि अन्य जातियों के तंबू में भी सरदूत जाता था। अबीमेलेक जिसने अब्राहम की पत्नी सारा को रख लिया था, प्रभु का दूत उसके पास गया। कोई प्रचारक कोई पादरी नहीं गया था उसके पास, प्रभु स्वयं गया था। अबीमेलेक तुझे उचित नहीं है, वो मेरा भविष्यवक्ता है, उसकी पत्नी को वापस कर। अबीमेलेक ने कहा मैं खरा आदमी हूं। परमेश्वर ने कहा तू खरा होगा लेकिन वो भविष्यवक्ता है। आमीन, हालेलुया। नबी कहता आज परमेश्वर के लोग साथ सरदूत का विजिटेशन, उनके साथ परमेश्वर के दूत का आना क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे पास उसके लिए समय नहीं है। हम बहुत ज्यादा अपने विचारों से भरे हुए, बहुत ज्यादा किसी प्रचारक के प्रभाव में पड़े हुए, बहुत ज्यादा हम इस और उसमें पड़े हुए, और इसलिए हमारा सरदूतों के साथ मुलाकात नहीं हो पाता है। सरदूत यहाँ रुके हुए हैं हमसे मुलाकात करने के लिए। आपको कांटेक्ट में आना पड़ेगा। किसके? किसी कलीसिया, किसी पादरी के नहीं, परमेश्वर की आत्मा के कांटेक्ट में। यस यस। और जैसे आप उस आत्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं, नबी कहता है वो एंजल विजिटेशन के लिए आने लगते हैं। वो सरदूत आपको मैसेज देता है, वो सरदूत आपको विश्वास देता है, जैसा कि यीशु मसीह को एक सरदूत सामर्थ देता था। बाइबल है यहाँ। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, सरदूत आपको ऐसे नहीं मिलेगा। नबी कहता क्या वजह है कि आपके पास विजन नहीं है? क्योंकि आपके पास टेलीविजन है। जब तक आपके पास टेलीविजन है तो विजन कैसे होगा? या तो आप विजन देख लो तो टेलीविजन देख लो। आमीन। तो आपके पास या तो सरदूत होगा या तो कोई डुप्लीकेट सरदूत होगा। और असली सरदूत तभी आपके पास होगा जब आपके पास बाइबल के अकॉर्डिंग सरदूत होगा, जब इस स्क्रिप्चर के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार सरदूत होगा। और वो प्रमाणित करेगा बाइबल को, वो प्रमाणित करेगा आपके जीवन को क्या मसीह में है या नहीं है। वो हर चीज को चीर फाड़ के अलग अलग कर देगा और आपके सामने सच्चाई को रखेगा। फिर निर्णय आपका है कि आप क्या निर्णय लेंगे, आप किसके साथ चलेंगे, परमेश्वर के वचन के साथ या सरदूतों के साथ। मुझसे बहुत बड़े एक भाई ने कहा भाई एंजल है, एंजल है। दूत ने कहा मैंने उस भाई को कहा तुम दूत के साथ रुको, मैं वचन के साथ रुकता हूं। फेल हो गया। मैं आज भी खड़ा हूं उसी जगह पर, उसी बात के साथ और सच्चाई के साथ, क्योंकि परमेश्वर के दूतों से कहीं बड़ा परमेश्वर का। लोग आज नए नाम की बात करते हैं, लेकिन भजन संहिता करने में बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया। कौन बड़ा है, नाम या वचन? हालेलुया। क्यों अब टेंशन करते हो नाम के बारे में? वचन बड़ा है। कोई भी नाम से ज्यादा बड़ा वचन है। आमीन। क्या आप तैयार हो? एक युद्ध है मेरे भाई जिसे हम लड़ रहे हैं, एक आत्मिक युद्ध है। आपको ये लड़ना पड़ेगा, आप इसे पीछे नहीं भाग सकते। नबी एक संदेश में कहता कोई भी बात आती है तो तुम्हें फाइंड आउट करना वो सही है या गलत है। ये कह के हम छोड़ नहीं सकते, हो सकता है सही भी हो सकता है गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। नबी कहता आपको फाइंड आउट करना है। बाइबल कहती है आत्माओं को परखो, हर बात को परखो, जो अच्छी उन्हें थाम लो। नबी कहता इसका मतलब है कस के पकड़ लेना। और बाइबल कहते अगर परखो तुम्हें परखना चाहिए। आमीन। हम उसे फाइंड आउट करना चाहिए बात बाइबल के अनुसार है या नहीं है। आमीन। कुछ समय तक कुछ लगता नहीं कि हमारे साथ प्रभु है। अब्राहम ने जब लूत को हिस्सा दे दिया, लोगों ने कहा अब्राहम तेरे पास क्या है, बिना दूध वाली भैंसे, ये सूखा पहाड़, और लूत को देख क्या तराई का जगह चुना उसने। लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस करना शुरू किया। परमेश्वर पहले आपकी नीयत देखता है, आपकी इच्छा देखता है, आपका मोटो देखता है कि आप किस चीज के लिए खड़े हैं। शुरू में इसको सारी बातें ऐसी लगती हैं सताओ और मुश्किल, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे सहते पक्के हो जाते हैं, परमेश्वर देखता हाँ ये पक्का हो गया, कहता मैं ब्लेसिंग करूंगा इसके ऊपर में। अब मैं इससे क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। आप जो भी स्त्री पुरुष छोटे बच्चे जवान, आप अपने जगह में परमेश्वर के साथ खड़े रहिए। परमेश्वर आपको सही समय पर बढ़ाएगा, नियुक्त समय पर परमेश्वर आपको अभिषेकित करेगा, आपको लेकर के आएगा उस तरकस में से जो गुप्त है निकाल करके शैतान के सीने में डालेगा। यस आमीन। आमीन। इसकी चिंता नहीं करना कि कौन आपके साथ और कौन आपके खिलाफ है। सिर्फ एक ही बात की चिंता करना कि आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं।
आप किसी मनुष्य, समुदाय, कलीसिया और संस्था पादरी के साथ नहीं खड़े हैं। किसी ने वादा नहीं किया है, लेकिन यीशु ने वादा किया। प्रभु के दूत का प्रकटीकरण 7वें 11वें घड़ी के मजदूरों के लिए स्वयं वो आया हुआ है। आमीन। हम उसे पहचानेंगे बाइबल के अंदर से होकर के, हम उसे पहचानेंगे स्क्रिप्चर के अंदर से होकर के, नबी के संदेश से होकर के। और नबी संदेश के में जो नेतृत्व संदेश है, इस संदेश में आखिरी संदेश है भाई वर्णन का। कितने लोग जानते हैं इसे? 12 दिसंबर 7 दिसंबर को प्रचार किया गया था। लीडरशिप, नेतृत्व संदेश, ये आखिरी संदेश है। आप कहेंगे नहीं भाई कम्युनियन 12 दिसंबर को, एक्चुअली वो कम्युनियन मैसेज नहीं था। कम्युनियन मैसेज नहीं था, तो कम्युनियन की मीटिंग ही थी। तो भाई वर्णन ने कुछ बातें बोली, लेकिन आखिरी संदेश ये, और इस संदेश में भाई वर्णन कहते हैं हो सकता है ये मेरा आखिरी संदेश है, इसी संदेश में। और तब वो कहते हैं भाई और बहन ऐसा ना करें, आप इसका पालन करें, इसके नेतृत्व में आगे बढ़े। आमीन। किसमें? इसीलिए लास्ट मैसेज है लीडरशिप। और नबी चला गया, अब लीडरशिप यहाँ है। आमीन। किसका लीडरशिप? वही पवित्र आत्मा जो इस संदेशों में है, वही पवित्र आत्मा जिसको रिस्टोर किया गया, वही पवित्र आत्मा जो टेप्स और बुक्स के अंदर में डाल दिया गया, अब वो यहाँ पर है। इसीलिए संदेश, आखिरी संदेश का नाम लीडरशिप है। परमेश्वर के नबी को हर बात प्रेरणा के अनुसार ही करता था। आमीन। क्योंकि नबी था। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यहाँ 3 दिनों में मजाक करने के लिए आया, एक लच्छेदार बातें करने के लिए आया। और आखिर में कहने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सिर्फ वो अच्छे पर विश्वास करें। कर निर्माण अपनी आशाओं का उस मसीह रूपी चट्टान पे और थाम ले परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ। हालेलुया। वही है जो कभी बदलता नहीं, वही कभी जो पीछे नहीं रहता, वही कभी जो धोखा नहीं देता, वही प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। आमीन। जमीन और आसमान तो टल जाएंगे, दूसरे शब्दों में जमीन और स्वर्ग तो टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन, आप उस अनफेलिंग वर्ड को ले लो। आमीन। एक न एक दिन परमेश्वर आपको प्रमाणित कर देगा। आमीन। एक न एक दिन आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर आपको महिमा देगा। मेरे भाई और बहनों, हम इसे समाप्त कर रहे हैं। आइए हम सब खड़े हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपने अनुग्रह से बुलाया है। परमेश्वर ने ही ये तय किया है कि आप यहाँ पर हों। आमीन। परमेश्वर ही जानता है कि आपको यहाँ पर होना है। हालेलुया। और उसने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आपको महान इनाम दे सके, जो पहले सुसमाचार कलीसिया कालों के लोगों को दिया गया। और वो इनाम एक ही है, और वो इनाम है रैप्चर, उठाया जाए। आमीन। इससे प्रत्येक को एक ही प्रतिज्ञा दी गई। पौलुस ने कहा रैप्चर होगा, पौलुस चला गया, रैप्चर नहीं हुआ। यस। आत्मा आगे बढ़ गया। आमीन। उसके बाद आयरनेस आया, उसने कहा रैप्चर होगा, आयरनेस चला गया, रैप्चर नहीं हुआ, और आत्मा आगे बढ़ गया। आमीन। ये लोग रुक गए, ये लोग रह गए, लेकिन आत्मा। और नबी कहता है और शांति कलीसिया काल में लोग आए, संदेशवाहक आए, संदेश को दिया, और वो रैप्चर हुआ नहीं, लेकिन आत्मा आगे बढ़ गई। और अब वो आत्मा वो पवित्र आत्मा 5-fold मिनिस्ट्री के रूप में, प्रधान के शब्द के रूप में आप शाम को इस युग में यहाँ पर है। आमीन। और क्या कर रहा है? दुल्हन को उस रैप्चर की आत्मा में लेकर के आ रहा है। जब तक हम उस रैप्चर की आत्मा में नहीं आएंगे, आप जान लें, अगर आप गाना गा रहे हैं और आप गाने की आत्मा में नहीं, तो आप अच्छा गा नहीं सकते। सही बात। आत्मा पसंद नहीं आती है। अगर आप डांस कर रहे हैं, आप उस आत्मा में नहीं है, तो आपका डांस एक दिखावा होगा। यानी कि जो भी आप कर रहे हैं, आपको उसकी आत्मा में होना है। और अगर आपको रैप्चर में जाना है, तब को रैप्चर की आत्मा में आना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। रैप्चर की आत्मा में आए बिना आपका रैप्चर नहीं हो सकता है। जरूरी है कि आप रैप्चर की आत्मा में उठाई जाने वाली आत्मा में आए, और वो कैसे? आप वैसे ही जीवन जिएंगे। आमीन। जैसा कि उठाए जाने वाले व्यक्ति का जीवन होता है। क्या आप इसे समझ गए सारे लोग? आमीन। क्या आप वचन के साथ खड़े रहेंगे? यस आमीन। आमीन। वचन के साथ खड़ा रहना वास्तव में एक हंसी मजाक नहीं है। वास्तव में ऐसा लगता है कि सब गलत हो रहा है। लोग आपसे कहेंगे क्या बातें हैं, उनके समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप जानते हैं इतने हृदय में। यीशु ने कहा था अब भक्तजन आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। बहुतों के पास आत्मा बहुत होता है, सच्चाई कुछ भी नहीं होती है। बहुतों के पास सच्चाई बहुत होती है, आत्मा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यीशु ने कहा था आत्मा और सच्चाई। आपके पास आत्मा भी होना है और आपके पास सच्चाई भी होनी है। आत्मा और सच्चाई, वचन और आत्मा दोनों होना चाहिए आपके पास। क्या आप लेंगे इसे? यस। शाम को प्रभु यीशु देगा। क्या विश्वास करते हो आपको मिलेगा? तो अपने हाथ उठाइए, अपने आंखों को बंद करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अपने हाथ उठाए बस, और अपने पूरे हृदय से विश्वास करो। ये शाम और शामों से अद्भुत शाम है।
ये शाम एक ऐसी शाम आपकी में बनने जा रही जो पहले कभी नहीं हुई। क्योंकि हमारा नबी कहता शाम का समय परमेश्वर का परिवार का समय है, और आज शाम को परमेश्वर के परिवार में आया हुआ है। हम उसके लोग हैं, हमको उसने अपने लहू से खरीदा है, अपनी पवित्र आत्मा का छाप लगाया हुआ है, हम पर परमेश्वर के लोगों का मुहर लगा हुआ है। और जबकि हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे मध्य में है। मेरे भाई और बहनों, जो वचन आपने सुना है वो सत्य है। अगर आप इसका विश्वास करते हैं और आज शाम को आज पवित्र आत्मा आपको मिलेगा, कोई भी शैतान अधुलक में इतना नहीं है जो आपको आज पवित्र आत्मा पाने से रोक सके। 11वें घड़ी के मजदूरों के महान इनाम है, परमेश्वर ने वही आत्मा आपके लिए रखा हुआ है। वही जो पौलुस को मिला, जो आर्नेस को मिला, जो मार्टिन कोलंबो लूथर को मिला, जो हमारे नबी को मिला, वही पवित्र आत्मा आपके लिए रखा हुआ है। क्या आप आगे बढ़ेंगे और कहेंगे प्रभु आज मैं वो आत्मा को चाहता हूँ, प्रभु आज मैं उस सामत को चाहता हूँ, आज मैं छुड़ाना चाहता हूँ, प्रभु मैं इसे कल पर नहीं रखूंगा, प्रभु इसे आज चाहता हूँ, प्रभु इसे अभी चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं हर एक दुष्ट आत्मा को, हर एक बीमारी को जो आज सामने यहाँ पर है भाई और बहनों में, मैं उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में कर्ज करता हूँ। हर एक दुष्ट आत्मा परमेश्वर के लोगों को छोड़ करके चली जाता है। प्रभु तेरे लोग का जान दे परमेश्वर, आज कैसे बच जाए प्रभु, सामर्थ्य बच जाए परमेश्वर, उठाई देने वाली आत्मा में आ जाए परमेश्वर। प्रभु जी आशीष कर पिता, उनके छुटकारे कर प्रभु, ये छुटे कर परमेश्वर, तेरी भक्ति को आने परमेश्वर, उस आत्मा को बढ़ाने को परमेश्वर, लोग जब उसे कर प्रभु, वो अंदर वो लोग प्रभु हर एक बेटे से मुलाकात का आसान कर परमेश्वर। हालेलुया लोग, प्रभु प्रत्येक को बढ़ा दे, प्रभु प्रत्येक का छुटकारा कर, प्रभु तेरे लोगों को आशीष कर परमेश्वर, प्रभु तेरी महिमा तेरी सामर्थ्य तेरे अनुग्रह से भर दे परमेश्वर। परमेश्वर के लोगों अपनी आजादी को ले लो, परमेश्वर आपको आशीष दे। God bless you. Amen. Glory. Amen. Hallelujah. Oh, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया।